राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन आज भी जब दुनिया राजस्थान के बारे में सोचती है तो क्या सोचती है? कोई आईटी हब नहीं, कोई यूनिकॉर्न स्टार्टअप नहीं, कोई टेक रिवॉल्यूशन नहीं। लेकिन राजस्थान आईटी और इनोवेशन के मामले में सबसे पीछे है। और फिर एक इंसान ने ठान लिया। इस इंसान ने कहा कि मैं राजस्थान को दुनिया के नक्शे पर एक आईटी यूनिकॉर्न हब बनाकर रहूंगा। अब राजस्थान रेत टीबी और ऊँटों से नहीं जाना जाएगा। अब वहाँ ब्रिक्स आ रहा है और हम मिलके राजस्थान में यूनिकॉर्न हब बनाएंगे और राजस्थान को इंडिया के जहाँ पे गुड़गांव, दिल्ली, हैदराबाद आता है वहाँ राजस्थान होगा। यहाँ के जिस बिजनेस में, जिस प्रोडक्ट में और जिस सर्विस में दम होगा ना, मैं बता रहा हूँ, आप पहुंचो ना पहुंचो, मैं आप तक पहुंच के आपके बिजनेस को लोकल टू ग्लोबल लेके जाऊंगा। ये मेरा प्रण है। शिवेंद्र जी वो कहते हैं यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू। और रिसेंटली आप जिन 5 लोगों के बीच में बैठे हैं, बिल गेट्स, सत्य नडेला, पीएम नरेंद्र मोदी, मुकेश अंबानी, सैम ऑल्टमैन, ये एक्सपीरियंस कैसा था? उसको जीने के लिए मैं 10 मिनट तक तो स्तब्ध रह गया था ऐसे हर इंडस्ट्री के अंदर परफेक्शन चाहिए, अपडेशन चाहिए। कोई किसी की नौकरी नहीं खा रहा। एआई रिवोल्यूशनरी चेंजेस, और अब भी कह रहा हूँ अडॉप्ट करना शुरू कर दो। एग्जैक्टली। लेकिन एक मिथ भी है एआई को लेके कि ह्यूमन ब्रेन फिर अच्छे से काम नहीं करेगा। नहीं, ह्यूमन ब्रेन बहुत अच्छे से काम करेगा, आपको मजा आने लगेगा। एक बार आप जाओ तो सही, उसका दामन पकड़ो तो सही। लेकिन आपके बगल में 500 खुल रहे हैं तो वो आपको यूनिक आपको बनाएगी मार्केटिंग, पोजीशनिंग और ब्रांडिंग। उसके लिए भी आपको पैसा लगाना पड़ेगा। हमारे राजस्थान में सबसे बड़ी समस्या ये, टेक्नोलॉजी का होना ही बिजनेस को नहीं चलाता। टेक्नोलॉजी से सिर्फ आप सिस्टम को ऑटोमेट कर सकते हो, आपको ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग भी जरूरी है। You need to understand the algorithm of social media. You need to understand the algorithm of marketing and branding. Then you will execute your business, and then you will position your business with very unique way. दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे सामने बैठे ये शख्स कौन है और जब आप इनकी जर्नी सुनेंगे। लेकिन पहले एक बात समझ लीजिए, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन आज भी जब दुनिया राजस्थान के बारे में सोचती है तो क्या सोचती है? रेत के टिले, गर्मी और सूखा, ऊंट, बाल विवाह, पारंपरिक समाज, पिछड़ापन, और अगर बिजनेस की बात करें तो सिर्फ टेक्सटाइल, ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट्स। कोई आईटी हब नहीं, कोई यूनिकॉर्न स्टार्टअप नहीं, कोई टेक रिवॉल्यूशन नहीं। बैंगलोर, गुड़गांव, पुणे, हैदराबाद, ये सारे शहर जो है ये इंडिया के स्टार्टअप कैपिटल्स बने हुए हैं, लेकिन राजस्थान आईटी और इनोवेशन के मामले में सबसे पीछे है। और फिर एक इंसान ने ठान लिया। इस इंसान ने कहा कि मैं राजस्थान को दुनिया के नक्शे पर एक आईटी यूनिकॉर्न हब बनाकर रहूंगा। और दोस्तों ये कोई खोखला सपना नहीं था, क्योंकि इस इंसान ने सबसे पहले आईआईटी बॉम्बे से पढ़ाई की, जो कि इंडिया का सबसे प्रेस्टिजियस संस्थान है। कैंपस प्लेसमेंट में एमएनसीज ने करोड़ों के पैकेजेस ऑफर किए, लेकिन इन्होंने सारे रिजेक्ट कर दिए। भारत सरकार में मिनिस्ट्री ऑफ आईटी गेजेटेड ऑफिसर बने, डिजिटल इंडिया मिशन में इतना योगदान दिया कि फॉर्मर आईटी और लॉ मिनिस्टर श्री रविशंकर प्रसाद ने खुद नेशनल अवार्ड दिया। दुनिया की सबसे बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसी ओगिवली यूएसए में इंटर्नशिप की, लेजेंडरी पीयूष पांडे के साथ काम किया, आईबीएम, कोका कोला, वोडाफोन जैसी दुनिया की बिगेस्ट ब्रांड में कैंपेन पर काम किया। और उनकी यात्रा का सबसे खास पल 2018 में आया, जब वो वर्षों बाद अपने संस्थान आईआईटी बॉम्बे लौटे। उस अवसर पर जब देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वहां संबोधन देने पहुंचे थे। एक ऐसा पल जिसने शिक्षा, राष्ट्र सेवा और व्यक्तिगत सफर को एक साथ जोड़ दिया। और फिर सबसे बड़ा त्याग, जब करियर पीक पर था, जब सरकारी नौकरी में स्टेबिलिटी थी, जब इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज थी, तब उन्होंने वो सब छोड़ दिया, रिजाइन कर दिया, जीरो से शुरुआत की, वापस जयपुर आए, एक छोटी सी कंपनी शुरू की, डॉक्टर डिजिटल्स, और अब 350 बिजनेसेस को ट्रांसफॉर्म किया। ब्रिक्स के राजस्थान के रीजनल डायरेक्टर बने, जो 10 देशों का नेटवर्क है, और साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एआई ऑटोमेशन के लीगल एडवाइजर बने। एआई इंपैक्ट समिट 2026 में पैनलिस्ट बिल गेट्स, सुंदर पिचाई, मुकेश अंबानी, सैम ऑल्टमैन, पीएम नरेंद्र मोदी के साथ स्टेज शेयर किया। रतन टाटा ने पर्सनली 3 बार एप्रिसिएशन दिया है। बुश सीईओ अवार्ड दुबई, जो कि बिजनेस का ऑस्कर कहा जाता है, वो प्राप्त किया। फोर्ब्स, फॉर्च्यून, एंटरप्रेन्योर मैगजीन में फीचर हुए।
पहले ही राउंड में 85 करोड़ की फंडिंग ऑफर की गई, लेकिन इन्होंने रिजेक्ट कर दी। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने ये सब सिर्फ अपने लिए नहीं किया, बल्कि राजस्थान के उस स्टार्टअप, हर उस बिजनेसमैन, हर उस युवा के लिए किया जो सोचता है कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता। दुबई, यूएसए, पूरी दुनिया में जाकर राजस्थान के पोटेंशियल बिजनेस ओनर्स को शोकेस कर रहे हैं। साथ में ब्रिक्स के थ्रू इंटरनेशनल इवेंट्स ऑर्गेनाइज करके राजस्थान को शोकेस कर रहे हैं। और अब इंडिया में राजस्थान को नेक्स्ट यूनिकॉर्न हब बनाने का कैंपेन चला रहे हैं। दोस्तों, ऐसे लीडर्स कम होते हैं जिनके पास टेक्नोलॉजी, क्रिएटिविटी, ऑथोरिटी, एक्सपीरियंस, विजन, ये सब कुछ एक साथ हो। ये है शिवेंद्र शर्मा जी। आज हम सुनेंगे उनकी पूरी कहानी, उनके सेक्रीफाइसेस, उनके स्ट्रगल, उनकी विक्ट्रीज। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये जर्नी आपकी सोच बदल सकती है। शिवेंद्र जी, स्वागत है आपका पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। सर, इतनी बड़ी जर्नी के बाद में सबसे पहले तो मैं पीछे जाना चाहूंगा कि जब आप 11 साल के थे, आपने अपने पिता को खो दिया था, और उसके बाद में जो स्ट्रगल था, जो समय था, उसे आप जब याद करते हैं तो क्या सोचते हैं? पहले तो मैं उससे बाहर नहीं निकल पा रहा। आपने अपनी इंट्रोडक्शन में मेरी पूरी जर्नी जिस तरीके से बहुत इतने सालों को जो समराइज किया ना, मेरी आंखों में वही अभी तक घूम रहा है कि मैं लिटरली मतलब आज मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यार मतलब मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। और जिनका आपने जिक्र किया वो मेरे लिए अपने आप में इस दुनिया में जितने भी भगवान, अब मैं खुद ब्राह्मण हूँ, लेकिन उन सबसे पहले मैं रखता हूँ अपने माता पिता को। जी जी। आज जो कुछ भी हूँ, जो कुछ भी मैं कर पा रहा हूँ, बन पा रहा हूँ, उस छोटी सी उम्र में उन्होंने जितनी भी मुझे नॉलेज दी, जो मुझे नॉलेज, जो भी ज्ञान दिया, जो उन्होंने शिक्षा दी, वो आज उसका नतीजा है। बड़ा मिस करता हूँ, लेकिन हर दिन सोने से पहले ये कमिटमेंट करता हूँ कि आज आपका नाम तो मैंने नीचे नहीं किया। तो ये सब कुछ उनका आशीर्वाद है और उनकी सीख है। और उनके बोले शंकर के वो बड़े मतलब बहुत बड़े भक्त रहे, जिसका नाम मतलब जिसके पीछे उन्होंने मेरा नाम रखा। बड़े वृद्धों की, बूढ़ों की सेवा करे, संतों की सेवा करे, वो आज हमें लग रही है। और सच बताऊं सर, मात्र 2% मैं अपनी लाइफ को स्ट्रगल मानता हूँ, 98 उनके आशीर्वाद और उन सब कुछ उनका भोले सब बाबा का, कुछ माता सब। पिता का। जी लेकिन सर, उस टाइम पे कभी ये सोचा था कि मैं एक आगे जाके राज्य बदल दूंगा? नहीं, ये तो नहीं सोचा। बेबी स्टेप से शुरुआत करी। जी जी विजन तो देश बदलने का है, देश के अंदर अपने राज्य, अपने नेशन बिल्डिंग का है। जी। लेकिन वो अब लगता है, लेकिन मैंने अब शुरुआत छोटे से करी कि मेरा सच में ये मानना है कि अ, मतलब आपके हर एक क्षण, आप जो कुछ भी करो ना, अपना आउट ऑफ 100 देके आओ। मैं आज आपके साथ भी बैठा हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपना बेस्ट कैसे दे सकता हूँ। मैं ही मानता हूँ कि मैं अपनी पूरी जर्नी को देखूं तो मैंने अपनी लाइफ में मेरा एक एक क्षण भी व्यर्थ मतलब कभी वेस्ट नहीं किया, व्यर्थ नहीं किया। मैं आजकल बच्चों को देखता हूँ, युवाओं को देखता हूँ, घंटों स्क्रॉलिंग और सोशल मीडिया और पता नहीं क्या चल रहा है। तो मैं ये देखता हूँ कि मैंने अपने प्रतिदिन 24 आवर्स को मैंने 50 आवर्स के रूप में अपनी लाइफ को जिया है, और मैंने हर दिन मेहनत करी है। सपने बड़े देखे, लेकिन ये नहीं सोचा था आज मैं होऊंगा। और आज भी मैं बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत स्ट्रगल करता हूँ। गॉड नोज आगे क्या होगा। लेकिन जब बुरा लगता होगा ना, जब कोई ऐसे बोल दे कि ये तो लक से आगे बढ़ा है। नहीं, लक भी होता ही है। देखिए, मैं ये मानता हूँ, सही कह रहे हैं आप, मेहनत, लक भी उसके साथ होता है जो मेहनत करता है। तो मेहनत और लक दोनों साथ चलते हैं, मेरा ये मानना है। और ये सब आपके प्रारब्ध कर्म है। और लक भी तब आपका साथ देता है जब आप किसी का अच्छा करते हैं, किसी का बेटरमेंट करते हैं, माता पिता का आशीर्वाद रखते हैं। ये लक एक वर्ड है, बट कहीं ना कहीं हम अपने हाथ से लक को लिख रहे होते एक्चुअली जैसे कहते हैं कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, हैं। 100%। वैसा ही है। जी। लेकिन जब वो सब कुछ हुआ था, वो सारा फाइनेंशियल स्ट्रगल था फैमिली का, उस टाइम पे आप आईआईटी गए, उसके बाद लाइक किन रिसोर्सेस के साथ गए? बेसिकली बात यह है कि मेरे फादर ना सेंट्रल यूनाइटेड में वो जॉब करते थे। और उन्होंने अपना जो भी पैसा कमाया वो भक्ति भाव, बड़ों की सेवा इसमें लगाया, जी जी। परिवार में सब में लगाया। सेविंग कभी करी नहीं। जयपुर के चार दीवारी में हमारा एक बड़ी सी बिल्डिंग थी जिसमें बहुत सारे लोग रहते थे परिवार के, जिसमें से एक दो तीन कमरे हमारे भी थे। तो वहीं पे ही पूरा जीवन यापन किया। उन्होंने अपनी सेवा करी, कभी ऐसी शिकायत नहीं रही कि ऐसा क्यों है, सारी चीजें बस उनको देखते और वो चीज होती। लेकिन बेसिकली सेविंग्स नहीं थी, पैसा शुरू से वो चीज देखी थी, और फिर बहुत ही कम एज में वो चल गए। और उसके बाद उन्होंने वीआरएस ले ली थी, उनकी सैलरी आधी हो गई थी। और जब उनकी डेथ हुई तो वो और भी कम हो गई। तो खुद को ही करना था, है ना। तो लिया प्रभु का नाम और निकल गए पार्ट टाइम जॉब करने। उस टाइम 3000 रुपीज मेरी सैलरी हुआ करती थी,
और एक विजन था कि वो होती तो पता नहीं, नहीं है तो प्रूव करना है उनको, और वो प्रूव करना है कि वो मतलब बोले कि मेरा एक बेटा, मतलब मैंने जिसको पैदा किया वो ऐसे ही नहीं है। तो जी तोड़ मेहनत करी, 12 12 13 13 घंटे स्टडीज में करता, पार्ट टाइम जॉब करता, घर आता, बहुत सारी स्ट्रगल रहा, क्योंकि मेरे पास आईआईटी जेईई और यहाँ कोटा जाने के हमारे पास इतने एक्चुअली पैसे नहीं थे। कोचिंग के भी लगते हैं, उसके बाद में आप जनरल कैटेगरी से आते हैं। हाँ जी, हाँ जी, कट ऑफ बहुत ज्यादा थी, उसके पैसे नहीं थे। कट, सीधी सी बात, कभी ब्लेम नहीं किया, जो अपने हाथ में था बहुत मेहनत करी और स्ट्रगल, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आईआईटी और इन सब में हम जब हम में और बाकी में फर्क हो सकता है, इसलिए कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टडीज करनी पड़ती है, तो हम सब लोगों ने जो बेस्ट हो सकता था किया, और जी सर। वो पल आया जिसमें मेरा सिलेक्शन हो, और सब मेहनत जो भी किया सब एक झटके में हो। बट कैसा था वो पल? लाइक हम आज भी आपके बारे में सुनते हैं, तो 15 15 घंटे आपने मेहनत की थी और उसके साथ में आप वो 3,000 वाली नौकरी कर रहे थे। जी जी जी। तो लाइक आपने नींद, चैन, खाना पीना सब त्याग रखा था, और उसके बाद में जब जो चाहते थे वो अचीव हो गया। मेरी फील्ड का मेरा इंटरेस्ट था, मेरे को मैं आईडीसी इंडस्ट्रियल डिजाइनिंग सेंटर से मैंने मास्टर्स करी। मैं एनिमेशन, वीएफएक्स और बड़ा क्रिएटिव रहा था, बचपन से ही मैं गॉड गिफ्टेड स्केचर भी रहा हूँ। जी सर। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब बच्चों की फील्ड, अपने पेरेंट्स जब उनको वो वैसी फील्ड दिलाते हैं जिनका इंटरेस्ट है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं 12 घंटे भी लगता तो मुझे लगता था मैंने वेस्ट किया। मैं जॉब भी, मतलब आप देखिए तब से लेकर आज तक मैं वही कर रहा हूँ जो मेरे बचपन की इच्छा थी और जो इसमें मेरा इंटरेस्ट है। तो मेरी फील्ड में मैंने जो मेहनत करी और उसके बाद जो सिलेक्शन हुआ, तो मुझे लगा मेरी फील्ड का ही मेरे को ऑप्शन मिला है और बढ़िया रहा, मतलब एक्चुअली जो काम पसंद होता है उसमें अपने आप फ्लो निकलता है, फ्लो वो निकल। कितनी मेहनत करो हाँ वो जी, हाँ जी, लगता नहीं है कि हम ज्यादा बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसके बाद में आईआईटी से आगे बढ़ के आपने ओगिलवी में यूएसए के लिए गए आप इंटर्नशिप के लिए, पीयूष पांडे के साथ में आपने काम किया, जी जी जिन्होंने वोडाफोन, कोका कोला जी जैसी जी कंपनीज के लिए कैंपेन चलाए हैं। जी। और उसके बाद में गेजेटेड ऑफिसर बने, मोदी है तुम उनके के लिए काम किया, डिजिटल यस। इंडिया के लिए काम किया। 1% लोगों को ये मौका मिलता है, हाँ जी, हाँ जी। आपको कैसे मिला है? देखिए आईआईटी के बाद से मैं शुरुआत करता हूँ। जी जी। वहां पे मैंने उन लोगों से मुलाकात करी, क्योंकि आप देखेंगे कि वर्ल्ड के टॉप बिजनेस ओनर्स, भले ही वो अंबानी हो, टाटाज हो, हीरानंदानी अंदानी हो, वर्ल्ड के सेलिब्रिटीज हो, मतलब सक्सेसफुल लोग ऑलमोस्ट ज्यादा बॉम्बे आते हैं, और बॉम्बे बाकी आईआईटी से ज्यादा टॉप लेवल पे माना जाता है। तो वहां पे मेरा जो दिमाग का ढक्कन होता है ना, वो एक्चुअल वहीं खुला। हम्म। मैं उनके साथ, फॉरेनर्स रहते थे, आप ऋषभ जो पराग अग्रवाल जो ट्विटर के जो ट्विटर के सीईओ थे, वो एक्सी। मेरे ही बैचमेट के रहे थे। ये मैं आपको बताता हूँ, ऐसे करके आज की तारीख में मेरे बैचमेट्स वर्ल्ड की टॉप लेवल की एमएनसीज और इनमें सीटीओ और सीईओ हैं। और उनके साथ रह के वो थॉट देना, उनके साथ दिन भर स्पेंड करना, एंटरप्रेन्योर्स जब आते हैं उनके साथ इंटरेक्शन करना, एक्चुअल दुनिया की, मतलब अपने सर्कल के ऊपर क्या चल रहा है मैंने वहां देखा। और जीवन में मेरे पिता ने एक ही बात बोली थी, वर्ल्ड्स बेस्ट, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, वर्ल्ड्स नंबर वन, हर चीज टॉप पे। तो फिर वहां से लगा कि यार ओगिलवी के अंदर ट्राई करते हैं, लेट्स सी। तो लक वाली बात भी हुई और मेहनत भी रही, मेरा सिलेक्शन हुआ। पीयूष पांडे जी जयपुर से ही हैं, तो जी जब जी। उनको पता चला लड़का पर्सनल जयपुर कनेक्शन से ही, मिल गया पर्सनल फिर तो। कनेक्शन मिल गया, थोड़ा इंटरेक्शन बढ़िया रहा। और मैं एग्जैक्टली। तो भैया नतमस्तक रह गए कि हम तो आपके एड्स देख देख के बड़े हुए हैं, आज भी क्या स्वाद है, क्या। तो ये सब चीजें आज भी घूमती है। एग्जैक्टली। तो बड़ा शानदार रहा, मतलब मजा, मतलब मैं एंजॉय करता था अपनी स्ट्रगल को और अपनी मेहनत को। मैंने कहा मुझे लगा नहीं मेहनत है, मतलब हम्म। मुझे नहीं पता आजकल के बच्चे ऐसा क्यों सोचते हैं, मतलब आई लिटरली एंजॉय, और बहुत बड़ा अच्छा टाइम रहा। उस वक्त मैंने मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि हम्म। बीजेपी ने ओगिलवी को ही पूरा टेंडर दिया था कैंपेन का। उस वक्त मैं उसके साथ था और मुझे नहीं पता था कि उसके जस्ट बाद मोदी है तो मुमकिन है के बाद एक्चुअल मुमकिन होने के बाद मैं भारत सरकार में होऊंगा। सो इट्स वाज अ लिटरली मिरेकल। और कहते हैं ना, पिताजी जब थे, जब वो एक पिता थे, हो सकता है उनके जाने के बाद वो एक प्रभु के रूप में उन्होंने हमेशा मुझे ब्लेसिंग्स दी। हाँ हाँ। तो ये रहा। तो पीयूष पांडे के साथ में बहुत ज्यादा वक्त बिताया आपने, यस। कोई ऐसी सीख थी उनसे? मतलब क्या सीखने को मिलता है पीयूष मैं पांडे जी से? आज आप आगे जितने भी प्रश्न पूछ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनका एक बहुत बड़ा रोल है। रतन टाटा जी का एक किस्सा मैं आपको बताऊंगा, कि वो अपन आगे बात करेंगे, लेकिन मेरे को हर कोई बोलता है कि वर्ल्ड में शायद टॉप 1% लोगों में ही कॉम्बिनेशन होता है। बिकॉज जिसके पास टेक्नोलॉजी होती है उसके पास क्रिएटिविटी नहीं होती, जिसके पास क्रिएटिविटी होती है वो टेक्निकल नहीं होता। सो मैं एक उस कॉम्बो का एक बंडल हूँ, जिसने मेरी 15 साल की अथॉरिटी को बिल्डअप रखा और लोगों से अलग बनाया। सो मेरे पास टेक्नोलॉजी मैंने सीखी आईआईटी से और क्रिएटिविटी सीखी मैंने ओगिलवी से, दोनों ही वर्ल्ड की टॉप एजेंसीज थी। तो ये डेडली कॉम्बिनेशन हर किसी का नहीं होता, और उसको हमेशा पीयूष पांडे जी संभालते थे कि यार आईआईटी का भी लड़का है, क्रिएटिविटी भी शानदार लगाता है, हम्म। डिजाइनिंग भी अच्छी कर लेता है। तो वो वाइब उनमें से भी आती थी कि हाँ, मैं मतलब कॉन्फिडेंस देते रहते थे वो। हम्म। तो
तो उस ये लेवल पे जाने मतलब पहुंचने के लिए क्या जरूरी है? ज्यादा टेक्नोलॉजी जरूरी है, क्रिएटिविटी जरूरी है? आपका एम्बिशंस, आपकी सोच, आपकी लगन। क्योंकि ये तो चलो मेरी फील्ड थी, मेरे को इंटरेस्ट था। आप किसी भी फील्ड में हो सकते हो, आप फैशन में हो सकते हो, आप किसी में हो सकते हो, आप इंजीनियरिंग में हो सकते हो। तो कहीं ना कहीं आपका सिलेबस आप पे तब बर्डन करता है जब तक आप उस पे हैवी होते हो। जब आप उस पे लाइटली लेते हो, आपको लगता है नहीं यार, इंसान की प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत, देखो नो डाउट मैं खुद भारत से हूँ, बड़ा सपोर्ट करता हूँ सारी चीजें, बट मैं आज भी मानता हूँ, मैं खुल के बोलता हूँ ऑडियंस को कि मतलब एजुकेशन सिस्टम एक्चुअल में वो नहीं है जो होना चाहिए। लोगों के जो पोटेंशियल्स होते हैं बच्चों के, वो वैसे और नो डाउट नरेंद्र मोदी जिस पे काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा उस पर वर्किंग चल रही है और एक दिन होगा। बट हमेशा हमें क्लर्क और लेबर का थॉट थोड़ा ज्यादा दिया है, लीडरशिप कम सिखाई है। दैट्स वाई हमारे जॉब सीकर्स बहुत, जॉब बुरी बात नहीं होती, जॉब करना बहुत अच्छी बात होती है, मैंने भी बहुत साल नौकरी करी है। बट एक थॉट प्रोसेस, लीडरशिप और वो वाली चीज नहीं है एजुकेशन एक्चुअली में। उसके ऊपर धीरे धीरे गवर्नमेंट अब काम भी कर रही है। 100%। तो वो चीज हमने उसके अंदर, मेरे पापा कम से कम, बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी मेरे पिता की। मैं बहुत बड़ा सीक्रेट बताता हूँ, आज आप जो भी प्रश्न कर रहे हो उसमें सबसे बड़ा रोल रहा मेरे पिता की बुक्स का। मेरे फादर की लाइब्रेरी से मैं, जब उस टाइम कुछ नहीं था लाइफ में, जब ऑलमोस्ट मैं खो चुका था, या तो रो लो, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं लिटरली वो 4-5 महीने कंटिन्यू में रोयाऊंगा। लेकिन अकेले टाइम में नो डाउट मेरे लिए ये था कि मेरे फादर जिस बुक्स को पढ़ते थे, बड़ी बुक्स पढ़ते थे वो, मैं उन बुक्स को पढ़ता। मोटिवेशन, डेल कार्नेगी हुआ, शिव खेड़ा और इनकी बुक्स में बड़ा कम्युनिकेशन के पढ़ता लिए था। बहुत हाँ, बड़ा नाम है डेल कार्नेगी और तो। एक बहुत अच्छी बात पापा बोलते थे मेरे, और मैं आज पूरे यूथ को और पूरी ऑडियंस को बोलूंगा, ये नहीं कि दुनिया बोलती है, लेकिन एक्चुअल में श्रीमद् भगवत गीता हमारी सुबह सुबह चलती थी। ऑलमोस्ट मतलब मैं जब तक बड़ा हुआ, सुबह सुबह श्री अरगड़ानंद जी महाराज की एक वीडियो सीडी थी, वो चलती थी। तो पापा हमेशा बोलते थे कि अर्जुन, तुम और कृष्ण की बात को तुम अगर लीडरशिप और बिजनेस पर्सपेक्टिव से लोगे, एक दिन बड़ा बनोगे। तो वो बुक्स और वो चीज काम आई, जिसके पीछे मैं बाकियों से अलग रहा और एक नॉर्मल से एक्स्ट्रॉर्डनरी रहा। कुछ ऐसी बातें रहती है जो दिल में छू जाती है और उसके बाद में वो जिंदगी भर याद रहती है और यस, हर चीज में अपन अप्लाई करते हैं यस, उसको। मैं आज भी अपने बच्चों को मॉर्निंग में हम लोग स्पिरिचुअल भजन, कुछ अच्छी चीजें चलती हैं ताकि मॉर्निंग से वो चीजें क्रिएट हो। साथ में स्पिरिचुअल की आपने बात की, आपके नेटवर्क पे भी बहुत ज्यादा बात होती है क्या? स्पिरिचुअल में जैसे सदगुरु जी हो गए, जहाँ राम भद्राचार्य जी हो गए, उनसे आपका नेटवर्क है। साथ में बॉलीवुड में सुनील शेट्टी, सोनू सूद हम्म, और अभी शैलेश लोढ़ा, हम्म, उनके साथ में आपकी मुलाकात हुई। साथ हम्म, में पॉलिटिक्स में अगर बात करें हम्म, तो बीजेपी के मदन राठौर प्रदेश हम्म, अध्यक्ष है, हम्म, नितिन नबीन राष्ट्र के हम्म, बीजेपी के हम्म, प्रदेश अध्यक्ष है। हम्म, और उसके बाद में हम बात करते हैं दिया कुमारी जी की, हम्म, इनकी कांग्रेस में हम बात करें तो अशोक गहलोत, हम्म, डोटासरा, जी, सचिन पायलट। जी। तो यार इतना पावरफुल जो है नेटवर्क है, तो पॉलिटिक्स में जाने की सोच रहे हैं या फिर बिजनेस पर्सपेक्टिव से आपने ये नेटवर्क बनाया है? देखिए, मैं मतलब ना मैं बीजेपी का हूँ, ना मैं कांग्रेस का हूँ, मैं देश का हूँ। जी नो जी। डाउट दोनों अपने अपने लेवल पे अच्छा काम कर रही हैं, और जिन लोगों से मिला हूँ वो अपने आप में, कहता ना कि जब आपको आसमान तक नहीं जी जाना हो तो उनके पैर छू लो। तो मैं तो हर ये सब जिनका आपने नाम लिया, सब अपने अपने लाइन में सक्सेसफुल है। जबरदस्त तरीके से उन्होंने अपनी जर्नी लगी, उनका भी नेशन बिल्डिंग थॉट है। तो मेरा ये मानना है कि मैं एक हार्डकोर व्यापारी हूँ, और ऐसा भी नहीं कि मैं मतलबी हूँ, राइट। मेरा ये मानना है कि मैं कांग्रेस के जो अच्छे नियम हैं, जिन्होंने गहलोत जी को भी एक तरह से राजस्थान का महात्मा गांधी कहा जाता है, उन्होंने बहुत अच्छी लीडरशिप, तो मैं उनसे लीडरशिप के स्किल्स, मैंने उनसे बात करी, और मैं जिससे ही बात करता हूँ मैं डेडिकेटेड बिजनेस की बात करता हूँ। मैं ये बात करता हूँ कि साहब मेरा ये, मैं ये चाहता हूँ राजस्थान में ये चीज़ हम कैसे कर सकते हैं। और मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने जिन जिन के नाम लिए उन सब ने मुझे आशीर्वाद दिया, मोटिवेट किया, और सब ने मेरे को ये बोला और इवन किया भी कि, क्योंकि उन सब ने उनका भी विजन नेशन बिल्डिंग है बस, मतलब उनका दोनों किसी, साथ में मिलके देश को कैसे आगे बढ़ाया? दोनों को। आईटी टेक मिलके और पॉलिटिक्स मिलके अगर साथ में आ जाए तो ये कॉम्बिनेशन यस, तो यस, धुआंधार है। मैं डिस्कस करता हूँ उनसे ये जी जी। बात, और कहीं ना कहीं कुछ फाउंडेशंस रहती हैं। तो बिजनेस ओनर्स की बात करें तो आपने, जैसे मैं रिसेंटली अभी एड समिट में बिल गेट्स, मुकेश सैम अंबानी जी, ऑल्टमैन। सैम ऑल्टमैन, नरेंद्र मोदी तो थे ही, उसके अलावा मतलब जो टाटा सन्स के चेयरमैन है शिवनाथ, जी सब जी। सबसे मैं उनके साथ रहा, सब चीजें तो रही। आज स्टेज शेयर किया आपने, पैनलिस्ट थे आप भी। यस, तो वो मेरे लिए एक बड़ी बात थी कि मैं राजस्थान को रिप्रेजेंट कर रहा था, जी तो जी। बड़ा प्राउड फील करता इतने था मैं। बड़े जैसे लेवल मोदी जी की पे। बात है ना कि मैं किससे हाथ मिलाता हूँ तो नहीं सोचता कौन है सामने एग्जैक्टली वाला, मैं और कौन मैं। साथ में आपको वहां पे अवार्ड मिला था, नेशनल अवार्ड मिला था, यस, नरेंद्र मोदी से मुलाकात यस, हुई और साथ में
श्री राम श्री क्या नाम रविशंकर था? प्रसाद रविशंकर जी प्रसाद जी, हाँ। उनसे भी आपकी तो मुलाकात हुई, अवार्ड मिला, वो ओगिलवी पल कैसा था? ओगिलवी और आईआईटी के जस्ट बाद मैंने भारत सरकार, जैसा कि मैं आपको शायद बता रहा था कि मेरी मदर नहीं चाहती थी कि मैं फॉरेन जाऊं, जैसा कि आपने मेरे इंट्रो में बताया भी कि मुझे 1 करोड़ रुपए के पैकेज नो डाउट ऑफर हुए, बट मेरी माता का ये कहना था, मेरी मामा का ये कहना था कि देख बेटा, तेरे को कुछ भी करना हो कर ले, लेकिन तू यहाँ से छोड़ के नहीं जाएगा। तो मेरे लिए दुनिया एक तरफ, मेरी माता जी का आदेश एक तरफ। तो मैं फिर भारत सरकार में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, मैं साइंटिस्ट के तौर पे वहाँ पे अपॉइंट हुआ मैंने। और 2014 की बात है, 2015 में रिसेंटली मोदी जी मतलब इलेक्टेड हुए 14 में, और फिर उन्होंने 2015 में डिजिटल इंडिया कैंपेन की लॉन्चिंग करी। उसकी जिम्मेदारी मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के पास थी, जिसके हेड रविशंकर प्रसाद जी थे, जी जी। उन्हीं की टीम में था। बाकी के अफसर्स कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में जाके कैंपेन कर रहे थे, ऐसे ऐसे करो। मेरा ओगिलवी और आईआईटी और पुराने कुछ कैंपेन्स और डिजिटल मार्केटिंग और ये सब लग के मैंने डिजिटल इंडिया को अपने कोड से पब्लिश कर दिया। वो जैसे ही पब्लिश हुआ, जहाँ पे बाकियों के 50-60 एनरोलमेंट आते मेरे लाखों में आने लगे, वो कोड मेरा अप्रिशिएट हुआ और उसके बेसिस पे उन्होंने मुझे अवार्ड दिया। तो बहुत जबरदस्त। स्कूल में मुझे सही बताऊं ना, कभी अवार्ड नहीं मिला। मैं 10th में बाइक रेस और पास लेकिन हुआ, मिला तो डायरेक्टली वो मिला सीरियसली, नरेंद्र मोदी से मिला, मतलब वो तो लाइक वो मतलब इमोशनल जर्नी थी, क्योंकि मिला भी कहाँ पे, आईआईटी बॉम्बे में। यस 2010 में वहीं से निकले थे, नहीं, हाँ हाँ, और 2010, 2018 में वहीं पहुंचे। यस। उसका बड़ा एक अच्छा किस्सा मैं आपको बताता हूँ कि 2000 जो भी आईआईटी के एलुमनाइज थे उनको बुलाया गया था, और वहाँ पे जी मोदी जी ने एक जबरदस्त समिट किया, जी जी जिसमें वो था, मुझे स्पेशली कई कारण से बुलाया गया। एक तो मैं भारत सरकार, मेरा मुझे नेशनल अवार्ड मिला, जी उसके बाद मैंने जो भी किया, और ऑलरेडी मैं एलुमनाई तो था ही। तब उन्होंने मुझे सबके बीच में, मैं आप फोटो शेयर करना मैं आपसे शेयर भी करूंगा स्क्रीन पे, बिल्कुल। उन्होंने स्पेशली ऐसे हाथ मिला के और बड़े कॉन्फिडेंट के साथ, मैं सिर्फ आंखों में मेरे आंसू बस ये यहाँ तक थे। मैं बोला सर थैंक यू, बड़ा मतलब बहुत मोटिवेट। इमोशनल पल रहा होगा यार। ये बूस्टअप पल्स है मेरे यार, मेरे को यही पल थे जिन्होंने मुझे नेक्स्ट लेवल पे और बड़ा करने का प्रेरणा दी। ये बूस्टअप मतलब मेरे लिए, मैं आज भी किससे, मुझे अब लगता है मैं यूएस के ड्रम से बात करूं, क्या कर रहा है यार मैं। ये चीज है, मतलब आई डोंट वांट थिंक कि कोई बड़ा है यार, सब अच्छे हैं, जी जी। सब आपकी वाइब अगर बढ़िया, आपका थॉट अच्छा है, तो मुझे लगता है वर्ल्ड के टॉप लीडर से इजीली मिल सकते हैं, बशर्ते कि आप एफर्ट वहीं करें जहाँ उस एफर्ट का 100% रिजल्ट हो। लेकिन इतने सारे टॉप नेटवर्क थे, सब कुछ था, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अच्छी वाली स्टेबल नौकरी थी, Yeah. तो यार गेजेटेड ऑफिसर की नौकरी छोड़ के क्या मतलब था? मतलब जब इतना सब कुछ बढ़िया चल रहा था, एक सेकंड थॉट तो आया होगा, मतलब कन्विंस कैसे हुए आप वो नौकरी छोड़ने के लिए? बिल्कुल। तो शायद आप उस टाइम बात करते तो मेरे पूरा परिवार आपको ऐसे पकड़ के हरिद्वार मतलब पता नहीं कहीं चढ़ा था, लेकिन आज उसकी रियलिटी डिफरेंट है, वो जी जी। बताता हूँ। सो बेसिकली जब मैं भारत सरकार में रहा, मैंने जब अवार्ड भी लिया, तो मेरे लिए एक सबसे बड़ा मोमेंट था जब रतन टाटा जी ने मेरी तारीफ करी। मतलब इतने बड़े कैंपस में उन्होंने जब ये लाइन बोली कि यू आर द कॉम्बिनेशन ऑफ क्रिएटिविटी एंड टेक्नोलॉजी एंड यू विल डू वंडर्स, ये लाइन ना मेरे यहाँ 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 जितने भी स्पर्म, मतलब आपके जो सारे जो आपके बॉडी के जितने भी पॉइंट्स है ना, इसमें रम गए, और दिमाग और दिलों में मतलब ये स्थिति हो वो गई कि ब्लड अब फ्लो बिल्कुल तेज हो गया, मतलब दिमाग मैं बोला बस यार एक तू ही। यहाँ के लिए नहीं बना। टाटा, रतन टाटा जी ने अगर अब इतनी बड़ी बात बोली, तो फिर वहां से लगा। बट एक्चुअल में क्या होता था सर, कि मैं कहीं पे भी जाता, तो कहीं ना कहीं भारत सरकार, आप किसी भी आप अपनी नौकरी के साथ कर रहे हैं, आपको ऑनेस्टी रखनी पड़ेगी, जी आप उसके अगेंस्ट जा सकते हैं। जी जी। आपकी एक लिमिटेशंस होती है, आपका एक दायरा होता है, आप उससे पार नहीं जा सकते, क्योंकि आप उसकी रोटी, आप उसकी इनकम से आपका घर चल रहा है यार, आप उसके साथ दगा नहीं कर सकते। तो मेरे को ऐसा लगा कि नहीं यार, मैं अपनी नौकरी में बेस्ट हूँ, मेरी आने वाली पुश्तें भी फ्री रहेंगी, बट लिमिटेशन है, लोगों को मेरी जरूरत है। मैं कहीं जाता तो मुझे लगता था यार ये मुझे पुकार रहा है कि मुझे आपकी जरूरत है, लेकिन मैं उसके लिए प्राइवेटली नहीं कर सकता था। तो जब मुझे लगा, इतने मतलब अंदर से कॉन्फिडेंस आया कि मैं डिसीजन लेता हूँ, फाइनली आई एम टोटली प्रिपेयर, नाउ आई वांट टू क्विट द जॉब एंड स्टार्ट माय ओन बिजनेस। लोगों ने क्या कहा था पहले, तो अरे ये बताया। बहुत जबरदस्त किस्सा है यार, ये तो मतलब 6 महीने बैठकें होती थी, रात दिन। जब मैं सैटरडे संडे को घर जाता, मतलब छुट्टी आती थी, तब बड़ा मतलब एक अलग ही माहौल, क्या कर रहा है तू, मत जा, ऐसे मत कर, मतलब मैं नाम नहीं लूंगा, बट लिटरली कई लोगों का क्या। और जी जी। कहीं ना कहीं हमारे देखो फादर इन लॉ, आज मैं भी मेरी बेटी को दूं तो ऐसा लगता है कि बेटा ये तो देख के जॉब हाँ, आपको शादी गवर्नमेंट करी। जॉब देख के ही हाँ, किया था। तो बस अंदर से था। ऊपर से रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है, अगर आपके हाँ, पास अकेले होते तो इतनी दिक्कत नहीं है, मेरी, लेकिन हाँ, वाइफ भी है यस साथ में, यस तो यस एक। यस। तो वाइफ का और माँ का बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा
माता जी को तो पता ही था, फोड़ ही रहा है बचपन से हम कहीं ना कहीं। तो वाइफ को भी जब साथ रह के पता लगी क्या, तो दोनों ने मेरे को साथ दिया, बहुत हिम्मत दी, और मैंने डिसीजन लिया और फाइनली छोड़ नहीं दिया। शिवेंद्र जी, जब कोई ऐसा इंसान साथ में हो ना जो बोल हाँ दे कि यार आप फेल भी हो जाओगे ना, हाँ, तब भी मैं आपके साथ यस रहूंगा या यस रहूंगी, यस 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 यस, वो चेंज कर वो देता है। वो मैंने ठीक है, फिर फेलियर का डर ही निकल जाता है कि यार ये हाँ, रहेंगे ना एक साथ में। एक पॉडकास्ट में भी पूछा था, शैलेश टोडा जी ने पूछा था, जी जी। मैंने उसका क्लिप काट के ना मेरी वाइफ की बर्थडे और मैं एनिवर्सरी पे लगाता रहता हूँ। तो ये वाली भी, तो वो चीज मुझे उन्होंने डेफिनेटली बोली, उन्होंने हिम्मत दी, जी और जी। मैंने वो डिसीजन लिया। और वापस डॉक्यूमेंट साहब भारत सरकार की नौकरी छोड़ के और इतना बढ़िया फेम वेम छोड़ के आगे सिटी डिलक्स पे, वही चार दीवारी वापस से किशन, ग्राउंड पे वो इतने ऊंचाई में उड़ के वापस से मुंह के बल वही गिरे, ऐसा वाला किशनपुर की सीन था। सड़कों में आगे साहब गेट पे निकलने के अब करो साहब, धंधा पानी दे दो। तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहा, मतलब वो आज बड़ी हंसी आ रही है, बट वो टाइम यार लिटरली बड़ा वो था, मतलब वापस आप जीरो पे आ जाते हो ना, तो था। लेकिन ठीक है, कॉन्फिडेंस था, बताया ना मैंने आपको, कर लिया, मतलब वो निकल गॉड गया। लेवल कॉन्फिडेंस था यार हाँ, ये वाला। निकल गया वो समय, निकल गया। और एक चीज मैं यूथ को, मैं स्टार्टअप्स को बड़ा एक अच्छा नॉलेज देना चाहूंगा, प्लीज कोट माय वर्ड्स। जी। मैंने इसमें 3 स्ट्रैटेजी अपनाई। कोई स्टार्टअप करा ना, उसके लिए मैं कह रहा हूँ, अगर मेरे इस पॉडकास्ट को देख लोगे ना, मैं नहीं बोलूंगा 2 दिन में और 1 घंटे की एमबीए, बट जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैंने 3 चीजें अपनाई सर। उसमें जब मैंने अपनी जॉब छोड़ी, एक्सपीरियंस बड़ा लेके आया था मैं, तो मैंने क्या बड़ी शार्क्स पकड़ी। मतलब मैंने अपना डिजिटल, मैं बता देता हूँ, मैंने डिजिटल मार्केटिंग, ब्रांडिंग, ऑटोमेशन, आईटी इनका किया था। और जैसा कि मैं बचपन से क्रिएटिव आर्टिस्ट था, मैंने मैक्स से ग्रेजुएशन करी थी, इग्नू से भी मैंने लर्निंग, डिजाइन, वीएफएक्स सब कुछ मैंने किया हुआ था। मतलब वेबसाइट, लोगो डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, एनिमेशन, वीएफएक्स, सब मतलब सब, सबका एक्सपीरियंस था आपको, आईटी, ए टू वेबसाइट, जेड। एप्लीकेशन, A to Z। तो मैंने बड़ी शार्क पकड़ी, मैंने एक आइडिया अपनाया कि क्यों ना बड़ी ब्रांड्स को पकड़ो। उसमें 3 रिस्क मैंने लिए। पहला रिस्क मैंने ये लिया कि मैं सीधा गया आईटीसी, राजपुताना, शेरटन, रमाडा होटल में, चेन और रियल एस्टेट में भी बड़े क्लाइंट्स थे। उनको एक ही बात बोली कि सर आप जो कर रहे हो ना, जिस कंपनी के साथ आप कर रहे हो, आप करिए, मैं आपके लिए फ्री में काम करूंगा और कुछ नहीं लूंगा, और आप कंपेयर कर लेना, आपको लगे तो मुझे पैसा दे देना। और मेरे पास टीम है बहुत बड़ी, कोई लोड नहीं है, मैं थोड़ी बताऊँ अकेले ही करूंगा सब चीजें। पर ठीक है, जुनून था, करना था। और उनको भी नो डाउट मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा, जो ब्रांड्स मैं स्क्रीन पे उनके यहाँ प्लीज लोगो लगाना, उन्होंने मेरा साथ दिया। उन्होंने सोचा कि नहीं यार, भारत सरकार का आदमी, आईटी है, तो कुछ मेरे 2 चीज काम आई, नो डाउट। एक ट्रस्ट और सही हो गया। बताऊं ना, मैं कह रहा हूँ जिसके पास डिग्री मेरी घर पे अलमारी में पड़ी हुई है, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, एक्सपोजर मिलता है, लेकिन आपका गट और आपका आपका सोच ही आपको बड़ा बनाती है। आज की डेट में कोई स्टार्टअप कर रहा है और मेरी ये 3 चीजों को फॉलो कर लेगा, जरूरत नहीं आईआईटी और गवर्नमेंट आप में होंगे। मैंने उनसे 3 चीज बोली, फ्री में करूंगा, रिजल्ट आए तो पैसा लूंगा, और अगर लिया नहीं है तो वापस दूंगा। पूरी कमिटमेंट दे दी कि अगर 100%। और आप रिजल्ट जिससे नहीं कर रहे मिला हैं, तो वापस दे देंगे। वापस दे देंगे आप, जो अगर दोगे तो वापस दे देंगे, है और ना। यूं तो ले ही नहीं रहे। यस साहब, ले लिए प्रोजेक्ट 2-3। अब गए भाई साहब, वही फोटोशॉप पे डिजाइन और ये, फिर जी। वीडियोस वीडियोस करके बढ़िया काम किया। और जैसा कि मेरे को विश्वास था वही हुआ। वो जिसको लाख लाख रुपए दे देते, मैंने फ्री में वो रिजल्ट दिया जो वो नहीं देता। फिर उन्होंने पैसा दिया। फिर मैंने कुछ बड़ी ब्रांड्स का, मतलब मैंने कलेक्शन किया, ब्रांड नेम्स जोड़े और अपने पोर्टफोलियो में डाला। तो छोटी मोटी मछलियां तो फिर तो हाँ, आपने शुरुआत ही इतने बड़े से की, यस, रमाडा सोच बड़ी सी आईटी से करनी चाहिए, राजपूताना। मेरा ये मानना है। कौन रोक रहा है, पुलिस ले जाएगी आपको उठा के, क्या मतलब है। ऊपर से तो फ्री में सर, लेकिन आप स्टार्टअप शुरू कर रहे थे, बिल्कुल जीरो पे थे, यस सिटी डिलक्स चला रहे थे, यस तब फ्री में एक तो आपने काम करने का सोचा, यस, उसके बाद में जो आए थे ऑफर्स आए थे 85 करोड़ के, हाँ वो बात वो की भी बात है। ठुकरा दिया आपने यस बाद में। यस यस यस, बिल्कुल। उस टाइम भी सर देखो, मेरे को, मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं ये सारी चीजें कर रहा था, मैंने बहुत अच्छा पैसा कमाया। मैंने, मतलब अब मैं बात करता हूँ सिटी डिलक्स से। मैंने सबसे पहले कहता ना कि अगर अगर आपको बड़ी गाड़ी लेनी है तो पहले घर बनाओ, राइट। तो सबसे पहले मैंने अपना एक अच्छा, मेरे ड्रीम हो, क्योंकि मैंने जो भी पैसा कमाया बहुत अच्छा, मतलब नो डाउट मैंने अपनी इसी स्ट्रेटेजी से, ईमानदारी से बढ़िया पैसा कमाया। बड़ी ब्रांड्स भी 150-200 कंपनीज का मैं ऑलरेडी कर चुका था, तो मेरे पास एक कॉन्फिडेंस था। घर लिया, ये मैंने लिया था 27 में मैंने अपना घर बनाया। बहुत ही अच्छा घर बनाया, फोटोज आप दिखाना, लग्जरी ऐसा सोचता था। बड़ी सी पार्किंग बनाई कि 2 मर्सिडीज तो खड़ी हो जाए, 2 बड़ी बड़ी सी पार्किंग बनाई कि नहीं यार, कार लेनी है। फिर धीरे धीरे करके फिर मैंने ऑडी ली, फिर ऑडी के बाद मैंने मर्सिडीज ली। ऐसे करते करते वो फिर ड्रीम मतलब, वाली जिन कारों को सड़कों पे चलते देखते थे, वो सिटी डिलक्स चलाते हुए, वो यार सारी आपने कारें ली। ये बहुत बहुत, अरे यार आप तो बड़ा मतलब स्टडी करके आए हैं, मतलब
बड़ा नहीं शानदार नहीं, किस्सा है। ये सब ग्राउंड लेवल पे जो इंसान है वो फील ये करता है। बताया आपको डेफिनेटली किसी ना कि मतलब मेरे नोन ने है, तो मैं बताता हूँ इसका किस्सा। एक्चुअली ये हुआ था जब वो वाला टाइम था जब मेरे फादर के जाने वाला, तो कोई भी मर्सिडीज तो बहुत बड़ी बात होती थी, मैं कोई भी एक ऑडी या कोई भी गाड़ी देखता, सिर्फ उसके टायर और उसको लोगों के देख के मुझे जाना था ऑफिस या कहीं पे, जी। मैं भाई साहब उसको सिर्फ निहारने के लिए उसके पीछे 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 गलियों में वो जहां जाती मैं वो चल जाता सिर्फ उसको देखने। यार ये कौन बैठा हुआ इसके अंदर, जो बैठा हुआ पता नहीं क्या ही होगा यार। और मैं लिटरली हूँ जो साइड में करके मैं देख बिल्कुल रहा हूँ। घूर रहे हैं उसको। हाँ यार ये जो चला रहा है मतलब ये क्या है। हाँ, अपने अपनी अपनी स्क्रीन पे ऑडी का हाँ, लोगो और सब जगह। तो वो कहते हैं ना सपने देखते हैं सच होते हैं, मैं आपके सामने लाइव एग्जांपल बैठा हूँ। मतलब लिटरली सपने लिटरली बड़े देखने चाहिए। और वो दिन और आज का दिन मैंने वो सारी गाड़ी अपने घर में खड़ी करी मैनिफेस्टेशन की थी है। यस आपने ऐसे? मैनिफेस्टेशन 100 विजुअलाइजेशन एंड मैनिफेस्टेशन इज वेरी वेरी परफेक्ट स्ट्रैटेजी। लेकिन और साथ में होना चाहिए। एक किताब है जैसे द सीक्रेट करके किताब है जो यस मैनिफेस्टेशन के बारे में कहती है, यस लेकिन यस एक और किताब है वेक्स किंग की, गुड वाइब गुड लाइफ, जिसके अंदर बताते हैं 100%। लॉ ऑफ वाइब्रेशन। यस मतलब जितना आप सोच रहे हो मैनिफेस्ट कर रहे हो उसके साथ साथ में उतना काम भी करो, सो वो 100% भी सच है बहुत ये। ज्यादा जरूरी है, मैंने इतनी यही किया है। मेहनत। मैं लिटरली बता रहा हूँ मैंने यही किया और आज भी करता हूँ। ये फैक्ट है, मतलब ये सच हुआ है। और फिर कभी फिर तो मुड़ के तो पहले भी देखा, लेकिन हाँ बीच में 2 बार देखा था बट अब नहीं देखता। जब साथ में हाँ, सपने चलते चलते ब्रिक्स भी पहुंच गए। ब्रिक्स जो कि 10 यस देशों की अभी एक बहुत बड़ी यूनिट है यस और बहुत आगे बढ़ भी रही है। उसका राजस्थान, उत्तर प्रदेश का, दुबई का आपको यस रिप्रेजेंटेटिव बनाया यस गया है, डायरेक्टर बनाया गया यस 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 है। ये कहाँ से पहुंच गए? मतलब आप थे गेजेटेड ऑफिसर थे, हाँ। उसके बाद में आईटी वगैरह आप देखने लग हम्म, गए। हम्म। ब्रिक्स, ये जर्नी क्या थी? देखिए जब मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने अपने लाइफ का 24 आवर्स में कभी चीजें वेस्ट नहीं करी, टूवर्ड्स एक ही गोल रहा। मैं आज भी कुछ काम कर रहा हूँ ना, तो मैं 3 कैटेगरी में अपने दिन को बांटता हूँ। मैं एक सीक्रेट बता रहा हूँ सभी को। पहला, जो कमिटमेंट पर डे की मेरी है मुझे वो करनी है। दूसरा, थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिज्म करना है। तीसरा, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है। और चौथा, जो आपका बड़ा लॉन्ग टर्म विजन है ना, उसमें भले आप एक स्टेप चलो बट डेली चलो। ये मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ। आपका विजन बड़ा है ना कि मुझे फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन लड़ना है, तो आपका विजन होना चाहिए कि मैं हर दिन मेरी चौपाल पे मेरे गांव के लोगों के साथ स्पेंड करूं, ताकि जिनके साथ मैं वोट ले रहा हूँ वो जीते। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ऐसे ही मैंने अपने निरंतर काम करता गया, लिंक्डइन पे मैं डालता गया, सब चीजें होती गई। फिर मैंने एक खबरफास्ट चैनल भी लिया। तो भारत सरकार में था, मैं थोड़े मतलब पॉलिटिक्स के तो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के तो साथ था ही। फिर चैनल मैंने लिया था खबरफास्ट, खबर समाचार फास्ट। प्लस मैंने बाद में एज अ डायरेक्टर में बना। उससे पहले भी कनेक्शंस बिल्डअप थे। तो गवर्नमेंट में मेरा जो पुराना गवर्नमेंट एक्सपीरियंस, फिर मेरी एजुकेशन, मेरा डेली का एफर्ट सब दिखती है। देखो सबको सब दिखता है। आप कुछ गलत भी करो वो भी दिखता है बट बोलते नहीं, अच्छी चीज भी दिखती है, सब दिखता है। तो वो चीज दिखी। मैंने और मैं सबसे ज्यादा मतलब थैंक यू बोलना चाहूंगा हरवंश चावला जी का, जो उसके चेयरमैन है। उन्होंने मुझे मेरे इस पोटेंशियल को देख के और मुझे दिल्ली इनवाइट किया, और दिल्ली में मैं उन्होंने अनाउंसमेंट कराई और मैंने बुलेटिन और न्यूज चैनल्स में अपडेट किया कि फाइनली अब राजस्थान रेत, टीबी और ऊँटों से नहीं जाना जाएगा। अब वहाँ ब्रेक्स आ रहा है और हम मिलके राजस्थान में यूनिकॉर्न हब बनाएंगे और राजस्थान को इंडिया के, जहाँ पे गुड़गांव, दिल्ली, हैदराबाद आता है, वहाँ राजस्थान होगा। क्यों नहीं हो यार। इतना बड़ा क्षेत्रफल होने के बाद भी अगर हम इतना पीछे है ना, तो हमारी गलती है ये। सरकार को ब्लेम नहीं देना चाहिए, होगा पॉलिसीज आएंगी जाएंगी। प्राइवेट सेक्टर हाँ को आपको काम ऑन्टरप्रेन्योर करना थोड़ी ना जरूरी सरकार है से, वो एक्चुअली। ठीक है एक टाइम बाद आता है बट सबको लगना पड़ेगा हमें यार। और मैं लिटरली थैंक यू बोलना चाहूंगा भजनलाल शर्मा जी का, कि राइजिंग राजस्थान का जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया, उसके पीछे जो राजस्थान के अंदर इन्वेस्टर्स है, एक्चुअली अब सल्यूट है तो बॉस। सरकार इतनी ज्यादा हेल्प कर रही वेरी है और नाइस उसके बाद भी अगर स्टार्टअप नहीं आते तो ये लोगों में ही दिक्कत लोगों है। की गलती है, सरकार की कोई गलती नहीं है। मैं तो हम्म। कह रहा हूँ कांग्रेस में भी गलती नहीं थी यार, आप ही इनिशिएटिव नहीं लोगे। आपको झुंझुना लगेगा कि मैं यूएस में मुझे कुछ पैसे यही चल रहा है यूथ में, 10,000 उसको ज्यादा मिले, वहां चल जाता है 1 लाख उसको। अरे क्यों जाना है यार। आप में कोई खाने के कोई वो थोड़ी ना आटा ही नहीं रात को घर में यार आपके यार। तो मेरा ये मानना है कि वो उस विजन के मेरे मतलब सराहा, और हरवंश चावला जी ने मुझे मौका दिया। और अब ब्रिक्स के साथ मिलके हम पूरे राजस्थान को यूनिकॉर्न में लेके जाएंगे। यहाँ के जिस बिजनेस में, जिस प्रोडक्ट में और जिस सर्विस में दम होगा ना, मैं बता रहा हूँ, आप पहुंचो ना पहुंचो, मैं आप तक पहुंच के आपके बिजनेस को लोकल टू ग्लोबल लेके जाऊंगा। ये मेरा प्रण है। नेक्स्ट और बड़ा स्टेप आपका क्या होने वाला है इसके लिए, ये ब्रिक्स का? ये हर वो बिजनेस ओनर, हर वो वर्किंग वुमेन, हर वो लड़का, क्योंकि मैं हर दौर से निकल रखा हूँ। मैं वो स्टूडेंट के दौर से भी निकल रखा हूँ। एक जॉब मेरी तो भारत सरकार की थी, तीन पर मैं हजार वाली जॉब तो भूल नहीं सकते। वो नहीं, अरे बिल्कुल यार, उस टाइम भी मैंने लोन एग्जैक्टली। लेके एसी तो ले ही लिया था कि मेरी जिंदगी वो सारी सपने तो चीजें, हाँ पूरे सब देखे कुछ। तो जीना भी वो वैसा हाँ था, शुरू से वो मेरे ठाठ फादर रहने की देखो थे। रॉयल तो थे, जी जी। तो वो उनसे सीखा। तो मैं ही मानता हूँ कि
हर वो बिजनेस ओनर्स जो स्टार्टअप कर रहे हैं, जो वर्किंग वुमेन्स है, जो स्टूडेंट है, या वो जो नौकरी कर रहा है, जो छोड़ कह रहा है कि यार मुझे जॉब कैसे छोड़ूं, उन सब के लिए मैं एक गेम चेंजर सॉल्यूशन लेके आ रहा हूँ। मैं कोई एक दिन दो दिन की एमबीए नहीं लेके आ रहा। मेरी लाइफ में जो मैंने मिस्टेक्स करी आप वो ना करें, और जो मैंने किया वो करें, और उससे बेटर क्या हो सकता है। आज के डेट में एआई पे एक अलग से अपन अभी बात करेंगे, उसके माध्यम से हर कोई पहुंच सकता है, और आप पहुंचे ना पहुंचे मैं आप तक पहुंच जाऊंगा। और मेरा यही ड्रीम है कि मुझे हर बिजनेस, हर प्रोडक्ट में जिसमें पोटेंशियल है, जो नेशन में बिल्डिंग में काम आएगा, हम उसको टॉप लेवल तक पहुंचाएंगे। गए सारे ऑफर ऑफर सब एग्जैक्टली जिस तरह 350 बिजनेसेस को आपने किया है, यस बिल्कुल। इन 350 बिजनेसेस ये वाला सक्सेसफुल कैसे हुआ? लाइक बहुत बड़ी ब्रांड है, उसके अंदर ऑडियो वगैरह सारी चीज। यस देखिए क्या होता है कि आप एक एजेंसी का रूल है, हर एजेंसी में आपको ऑडी का सब जगह लोगो मिलेगा। बड़ी जो ब्रांड्स हैं वो लोकल रीजनल लोकल मार्केटिंग और आईटी कंपनीज के लिए उनको पैसा देती है, और वो वहाँ पे नेटवर्क बिल्डिंग करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये सब बड़ों के आशीर्वाद से कि एक डेडली कॉम्बिनेशन है, क्रिएटिविटी टेक्नोलॉजी। सिर्फ टेक बेस्ड कंपनी होती है उससे कभी बिजनेस नहीं होता। बिजनेस की अच्छी ब्रांडिंग और पोजीशन होनी चाहिए क्रिएटिव टर्म्स में, तब वो बिजनेस हाईलाइट होता है। और अगर प्योरली क्रिएटिव भी हो तो आप डिजाइनिंग और बहुत सारी फूल पत्तियां लगा के भी आप बिजनेस को ऑटोमेट नहीं कर सकते। सो मैंने इन दोनों चीजों को हर बिजनेस में लिंकअप किया। और मेरे ऑलरेडी मेरी उस टाइम भी मीटिंग्स ओनर से होती थी। मेरी कंपनी का नाम है डॉक्टर डिजिटल्स प्राइवेट लिमिटेड। एग्जैक्टली। डॉक्टर डिजिटल्स, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ उसका नाम क्यों रखा। डॉक्टर डिजिटल्स मतलब अगर एक जिस प्रकार से डॉक्टर पेशेंट्स की हेल्प करता है, उसको डायग्नोस करता है और उसको कराता है, तो हम है ना उसेन बोल्ट ढूंढते हैं जो ओलंपिक में खेलने के लिए भाई साहब गोल्ड मेडल जीतने की औकात रखता है। वो हम थोड़ा तराश लेते हैं और उस पर हम इतनी जी जान लगाते हैं उसका ट्रेनर बन के हर तरीके से कि वो गोल्ड मेडल जीतता है। और 2 यूनिकॉर्न्स भी हमने बनाए हैं, राइट। तो हर बिजनेस में हमने ये चीजें एक्चुअली इम्प्लीमेंट 100 करी। से ज्यादा कंपनियों को आपने 100 करोड़ से ऊपर की वैल्यूएशन तक लेके गए हैं आप। यस 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 बिल्कुल बिल्कुल। हम उन्हीं आज भी डजेंट मैटर हमें कोई हर, मैं ये भी ले लूँ, बट लिमिटेड बिजनेसेस लेते हैं, बहुत ही लिमिटेड ब्रांड्स लेते हैं, बहुत लिमिटेड। हम अभी जो जिसमें काम कर रहे हैं हम स्पेशली रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, एफएनबी, एजुकेशन और हेल्थ केयर पे ज्यादा काम कर रहे हैं। उसके लिए जो भी हम ऑटोमेशन टूल्स बना रहे हैं, एआई सिस्टम्स बना रहे हैं, आने वाले 20 साल आपके बेटर रहे, आपकी कॉस्ट कम हो, कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा मैन पावर का काम सिर्फ एक टूल कर जाए, वो भी हम कर रहे हैं। तो उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और हमने मेरे क्रिएटिव टेक्नोलॉजी और अथॉरिटी बिल्डिंग 12 से 15 साल के एक्सपीरियंस से आज मुझे ऐसा लगता है कि जिस बिजनेस में पोटेंशियल है और अगर मैं उसके साथ जुड़ता हूँ तो वो अगर 50 स्पीड पे चलेंगे तो मैं 100 पे चलने के लिए तैयार हूँ। शिवेंद्र जी वो कहते हैं यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू। और रिसेंटली आप जिन 5 लोगों के बीच में बैठे हैं, बिल गेट्स, यस सत्य नडेला, यस पीएम नरेंद्र मोदी, यस। मुकेश अंबानी, सैम ऑल्टमैन, ये एक्सपीरियंस कैसा था? ये उसको जीने के लिए मैं 10 मिनट तक तो स्तब्ध रह गया था, मैं सीन ऐसे तो बट ठीक है, वही वाली चीज कि बेटा अभी तो और भी बड़े लोगों से मिलना है, ऐसे नहीं करना है थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाओ। तो मैं आपसे शेयर भी करूंगा मैं। फिर ठीक है, उस पर राजस्थान पे डिस्कशन हुआ, पैनल एआई कैसे अपनी नहीं, लाइफ चेंज। राजस्थान को रिप्रेजेंट करते हुए कैसा लगा वहाँ पे? बहुत प्राउड फील हुआ, ऐसा लग रहा था मैं देश को यूएस में जाके रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अगेन वो पहला सवाल जो मैंने आपसे पूछा था, शायद यार यही वजह थी कि यार कभी सोचा था उस टाइम पे कि राजस्थान को रिप्रेजेंट करेंगे कभी? उस टाइम पे जब वो सारा स्ट्रगल वाला नहीं दौर चल रहा नहीं था, सोचा, 3,000 वाली नहीं नौकरी डेस्टिनी कर है, रहे लिटरली थे, इस डेस्टिनी लेवल पे लाइक बिल्कुल। सुंदर पिचाई वहां बैठे वर्ल्ड का टॉप, वर्ल्ड का अब तक का सबसे बड़ा समिट हुआ है वो, एक्चुअली। यस। तो वो भी समझते हैं यार। मैं बताऊं बिल गेट्स से जब पर्सनली मिले, उनका एक्चुअल पता है विजन क्या है? बहुत बड़ा नहीं है। राजस्थान के भी गांव के भी गांव के भी गांव में क्या बीमारी चल रही है, उसका क्या टीकाकरण हो सकता है, उसकी क्या चीज करते हैं, कैसे बेस्ट हो सकता है, वो उस पर रिसर्च कर रहे हैं। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट से बड़े पद से उन्होंने इसीलिए, और वो डेडिकेटेड इसी पे लग रहे हैं। तो आप देखिए कि मैं तो क्या ही सोच रहा हूँ, वो आदमी डेली बुक्स पढ़ते हैं। आज बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर सब ऑलरेडी सब जानते ही हैं, गरीब पैदा, गरीब पैदा होना गलती नहीं मरना, और ये सब चीजें मेरे को एक्चुअली बिल बोलने की गेट्स जरूरत ने नहीं है। कहा। पर ठीक है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि उन्होंने, जब वो आदमी इतना बड़ा व्यक्ति जो बहुत सालों तक नंबर 1 रहा वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन में, वो भी आज जब ये सोचता है कि गांव के अंदर वो छोटी सी बीमारी कैसे हो सकती है, तो यार हम तो कौन नहीं। एक्चुअली वो लोगों की हेल्प करें, यस एक वो इंटेंशन वही है ना, तो यस। अगर इंटेंशन साफ है तो भगवान भी साथ देता है। और बिजनेस का एक रूल बताता हूँ जो मैंने थोड़ा लेट सीखा। आप सामने वाले को लखपति करोड़पति बनाओगे ना तो आप ऑटोमेटिक बन जाओगे। आप सोचो कि मैं ही बन जाऊं, कभी पॉसिबल नहीं है बॉस। यही बट जो अभी ये समिट हुआ है, यस। ये समिट 2026, इसका मोटिव क्या था? इसका मोटिव देखिए,
इसमें मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के जो अभी मिनिस्टर हैं श्री अश्वनी वैष्णव जी का, जितिन प्रसादा जी का, और ऑब्वियसली बात है बैकअप जो मोदी जी का। एआई 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 बहुत ज्यादा चल रहा है। एआई मतलब लोगों को आज भी चैट जीपीटी और क्लाउड और ये दो तीन चीजें पता चलती हैं, बट एआई बहुत बहुत बड़ी चीज है। मेरा एक वीडियो मैंने शेयर किया था अपने सोशल मीडिया पे 6 महीने पहले, जब सोनू सूद को बुलाया था कि प्लीज अडॉप्ट कर लो, रिक्वेस्ट है कर लो, बहुत पीछे चल जाओगे। और अब कह रहा हूँ आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, कोई भी बिजनेस हो सब पे एआई लागू होता है। हेल्थ केयर, एफएनबी, एजुकेशन, एग्रीकल्चर। तो मोटिव एआई का ये है कि भारत के अंदर हम कुछ स्टार्टअप्स और भी बहुत सारे जो स्टार्टअप्स आगे आ रहे हैं वो अपने इंडिया के अंदर एक इकोसिस्टम क्रिएट करें। हर बिजनेस में सब में सबके अंदर एक एआई इंसर्ट हो सकता है। और एआई सिर्फ एक मशीनरी नहीं है, हर तरीके से आप एआई इंसर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, ऑपरेशंस में भी एआई काम में आ रहा है ना। बहुत सारी जो रिपीटेटिव जॉब्स है वो खत्म हो रही हैं। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, उस मंच पे भी मैंने ये कहा था कि डरिए मत, आपके एआई आ रहा है, मेरी नौकरी चल जाएगी। आप अपडेट होइए, आप आने एक्चुअली वो वाले डर 5 ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यस, नहीं डरना। ये जॉब क्रिएट करेगा। अभी मुकेश अंबानी जी का, अभी वो भी खुद कह रहे थे, वो वहां पे बैठे थे तब, और अभी थोड़े दिन पहले जो ब्लैक रॉक का जो आई थिंक फ्रैंक, मतलब मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, मुकेश अंबानी जी का, ये जॉब खत्म नहीं करेगा, वो क्रिएट करेगा, बशर्ते कि आप मतलब आप अपडेट तो अपग्रेड हो। हो। आप सोचो कि मैं उसको कैसे यूटिलाइज ले सकता हूँ, उसको कैसे अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, कैसे लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम ऐसे टूल्स बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल्स के लिए, हेल्थ के लिए हम ये बना रहे हैं कि कोई एआई रिसेप्शनिस्ट है, वो एक ही चीज करती है, दिन भर करती है, तो उसकी जगह वो एआई रिप्लेस हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक बुकिंग्स लेगी। तो बेसिकली मैं आपको बताऊं कि मैंने अभी आपको बताया कि रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, एफएनबी एंड हेल्थ केयर। तो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ दो इंडस्ट्री का, हम कैसे हेल्प कर रहे हैं। इवन बहुत सारे स्टार्टअप भी जरूरत पड़े तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल हेल्थ केयर की बात करते हैं, तो हम किसी हॉस्पिटल को पकड़ते हैं। हॉस्पिटल में एक होती है रिसेप्शनिस्ट, जो आपकी बुकिंग्स लेती हैं, अटेंड करती हैं, मशीनरी पे आपका सारा बिल विल सब बन जाता है, और आपको ऑर्डर्स आते हैं और रिकॉल्स आते हैं। तो हम एक ऐसा एआई टूल बना रहे हैं जो ऑटोमेटिक एज अ रिसेप्शनिस्ट के तौर पे आपसे बात करेगा, बुकिंग्स लेगा, ऑर्डर लेगा, वो ऑर्डर डायरेक्ट डॉक्टर और उसके अपॉइंटमेंट से वो लिंकअप होगा, डॉक्टर भी छोटी मोटी हायरार्की सेट करेगा, और उसके बाद ऑटोमेटिक उसके फोन पे उसके बुकिंग कॉल्स आएंगे। जब उसका बुकिंग होने के बाद जब वो सेटिस्फाई होगा तो उसके फीडबैक फॉर्म्स आएंगे, फीडबैक के बाद फिर उसकी हेल्थ केयर का चेकअप होगा, फिर एक ए ऐप टू बना जेड रहा सब कुछ ही करके दे है। रहे हैं ये यस, अब आप सोचिए कि एक, अब मैं दो पहलू तो। बताऊंगा। हाँ हाँ हाँ। अब आप ये देखिए कि इसके अंदर कितना सारा पैसा जहां जा रहा था वो कितना सेव हो गया। मतलब इस पूरे प्रोसेस में 6 बंदों की सैलरी लगती है डेली, वो माइनस हो गई। और उस एआई के ना कोई बुखार होता, ना उसको उसकी बीवी से लड़ाई करके वहां आ रहा होता, ना ही वो कहता सर आज छुट्टी ले लूंगे सर प्लीज, मेरे कल दिवाली होली है। अरे भाई 24 घंटे 48 घंटे डे नाइट काम कर रहा है, परफेक्शन के साथ काम कर रहा है, बशर्ते कि एआई में आप कितना उसको फीड कर रहे हो। एआई में जितना अच्छा आप उसको फीड करोगे, जितनी अच्छी उसकी स्पून फीडिंग होगी, उसके बारे, आपकी बिजनेस के बारे में, आपकी कंपनी के बारे में, आपके सिस्टम के बारे में जी उसको जी। जितना बेहतर, जितना ज्यादा लर्निंग दोगे, वो उससे बेस्ट रिजल्ट देगा। बट एक्चुअली यहाँ पे उन 6 बंदों की नौकरी तो गई है, तो एक वो डर जो है अब लोगों समझिए का। बात क्या आती है, गुड क्वेश्चन। बात क्या आती है, अब बात हो गई, अब उनके एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होने लग गई, बुकिंग ज्यादा, नो डाउट। अब हॉस्पिटल में अगर 20 हैं तो 20 जनों का आदमी नई थोड़ी बिल्डिंग बनाएगा। बट मैं कह रहा हूं कि अगर जहां बड़े हॉस्पिटल्स की बात करो, छोटे में इतनी जरूरत है नहीं, छोटे भी ले सकते हैं। बड़े में अगर वो, तो उसमें हेल्थ, मतलब आप देखिए रिपीटेशन कितना आ गया, मतलब उसका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है। लेकिन हम जहां पे एक ही चीज के 5 बंदे बैठा रखे थे, उस 5 की जगह एक बंदे का एक्सपर्ट सबके पीछे लग जाएगा। बुकिंग भी, तो बुकिंग के पीछे एक सिस्टम सेट कर सकते हैं, तो वो और स्मार्ट हो गई पर्सन, रिसेप्शनिस्ट और बेटर हो गई। ये तो सब यही कर रहे हैं, मैं बैठ क्या कर सकती हूँ, तो वो उसको क्वालिटी कंट्रोल, मतलब वो उसके आप कह सकते हैं आफ्टर फीडबैक, सर कैसा लगा, मतलब जिसे कहते हैं गेस्चर्स उसके और अच्छे हो गए, बजाय खैडक अरे डेली वो हुई, इससे फ्री हो गई। तो उनकी नौकरी गई नहीं, वो भी बेटर हो गए, और सिस्टम भी बेटर हो उनका गया, एक्चुअली पैसे बिल्कुल कम हो गए, एक तरह से फ्री हो गए वो, एक फ्री एक हो गए, इस काम से फ्री जो हो गए। हेडेक उनका था। एक्चुअल जहां परफेक्शन लगना चाहिए वहां लग रहा है। हॉस्पिटल एज अ ओनर मैं देखूं, बहुत पैसा कम हो गया है ना, बुकिंग ज्यादा हो गई, रेवेन्यू बढ़ गया, अच्छे लोग मिल गए, और जो काम के नहीं है वो तो वैसे भी नहीं है, वो तो जिंदगी में वैसे भी नहीं रहेंगे, वो छट गए और जो अच्छे लोग हैं वो आ गए। तो ये किसी पॉइंट पे ह्यूमन को रिप्लेस कर सकता है कि नहीं, नहीं? देखिए, ह्यूमन को रिप्लेस वही करेगा
जहाँ पे कहते हैं ना, वो एक मारवाड़ी का था, एक भैंस को दूसरे खूंटे से डेली बांधता है ना आदमी, तो वो भैंस यार, हम तो इंसान है कम से कम। तो कहने का मतलब है, जिस प्रकार से आप एक ही काम को रिपीटेटिव करोगे ना, आप, मैं कह रहा हूँ ये आज के 10 साल पहले भी है, जब जॉब करते थे, वो भी आदमी आज भी जंप्स खा रहा है 2-2 हजार के चक्कर में। आदमी देखो, आपको अपडेट होना पड़ेगा, वो जॉब नहीं कर रहा, आपको देखना पड़ेगा कि मेरी, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ ग्राफिक डिजाइनर्स की, एक एजेंसी की नॉर्मल बात करते हैं, डिजाइनिंग एजेंसी की, मैं भी क्रिएटिव एजेंसी, मैं उस टाइम मेरे डिजाइनर्स को बोलता था, अरे भाई ये कोरल फोटोशॉप से थोड़ा आप अरे सर, जो हम कर सकते हैं वो थोड़ी कर सकता है, हम जो कर सकते हैं सर वही नहीं कर सकता, गलत बात, हम तो हम ही हैं। तो वो एक अलग ही ईगो में जीता था वो। अब आप देखिए 10 साल बाद मैं उससे मिल रहा हूँ तो वही नौकरी कर रहा है वो आज, अरे यार सर आप कह रहे थे अब सीख रहा हूँ, अब मिल नहीं रही नौकरी। जब उस मैं टाइम बोला तब सीख लेता भाई, मैं तेरे को बोल रहा हूँ। ऐसे ही मैं आज भी कहता हूँ कि हर इंडस्ट्री के अंदर हर कोई, इवन आप आज अपन पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, तो आप भी बेटर कैसे हो सकता है, आप आपको मैं बताता हूँ, एक चिप आती है, जी जी। एक चिप आती है, उस चिप को आप कहीं भी रख लो, आपका पूरा पॉडकास्ट रिपीट होके एआई सिस्टम बना देगा, ऑटोमेटिक रिकॉर्ड करेगा, वो मीटिंग लाइन अप कर देगा, आपके एआई सिस्टम से सारा इकोसिस्टम इंटीग्रेट होके आपके आने वाले पॉडकास्ट की स्क्रिप्ट दे देगा, आपने पर्सनल क्या, असिस्टेंट का वो काम ही चला यस। तो आपको ये होना चाहिए अभी, मतलब आप करना, मैं बता रहा हूँ, गया। एग्जैक्टली। हर इंडस्ट्री के अंदर परफेक्शन चाहिए, अपडेशन चाहिए, कोई किसी की हाँ नौकरी नहीं खा रहा, एआई रिवोल्यूशनरी चेंजेस, और अब भी कह रहा हूँ, एक्चुअली अडॉप्ट करना शुरू कर दो। काफी ज्यादा इजी बना रहा है लाइफ को और यस, बहुत ज्यादा हेल्प कर यस। रहा ड्रोन मशीनरी इज ऑल्सो एआई, ड्रोन मशीन टच होती है वो एआई थोड़ी ना, वो भी है। एआई है। फार्मर्स के ऑटोमेटिक उसकी फार्मिंग में पानी जाने लग गया, वो हम्म। सो अडेप्टेशन बहुत जरूरी है, इन पूरे अपग्रेडेशन देश की बहुत ग्रोथ जरूरी होगी। है। यस, और रियलिटी को एक्सेप्ट करो, भागो मत उससे, हम्म। क्या है बात। नहीं खाएगा नहीं खाएगा। यस, जब खाएगा तब वो फिर देखा नहीं जाएगा। यस, वो हंड्रेड बोलते हैं ना, परसेंट देख लेंगे देख लेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। एग्जैक्टली। लेकिन एक मिथ भी है एआई को लेके कि ह्यूमन ब्रेन फिर अच्छे से काम नहीं करेगा। नहीं, ह्यूमन ब्रेन बहुत अच्छे से काम करेगा, आपको मजा आने लगेगा, एक बार आप जाओ तो सही, हम्म। उसका दामन पकड़ो तो वो सही। बोलते हैं पहला स्टेप लेने से ही वो डरता है। हाँ, आप ये देखो, जब मैं कभी किसी से मिलता था, एक सबके भी बचपन में होती है हड़के, जी जी। मेरे को लगता है कौन है, मैंने बोला कोई आदमी छोटा है बड़ा है, बट मैंने कोई अपराध थोड़ी करा, मैंने किसी का मर्डर थोड़ी किया है। क्या हो गया यार, मैं मिल सकता हूँ उससे जाके, ज्यादा से क्या हो, मना ही तो करेगा, हाँ हाँ थप्पड़ थोड़ी मार देगा वो। हाँ हाँ। तो ऐसे ही आपके यही में, आप सोचो कि मेरा ब्रेन तो इतनी औकात ही नहीं रखता सीखने की, अरे यार उसकी औकात तो बढ़ाओ, कोशिश तो करो सीखने की। मैं बताता हूँ, मेरे से आप लाइव एक बार कराना, जो फील्ड का क्वेश्चन आए मैं उसका आंसर दूंगा बहुत तरीके से। एक्सप्लोर करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा। आप दिन भर वो टिफिन ला के ऐसे ही मर जाओगे, 60 साल आदमी खत्म हो जाएगा, वो अर्थी पे मिलेंगे सब। मेरे कहने का मतलब है, जिंदगी को कुछ, आपका डेली टास्क करो, आप नौकरी कर रहे हो उसको करो, लेकिन अपना एटलीस्ट 10% इतना तो रखो कि मैं आज दुनिया क्या चल रहा है, वो बिग बॉस देखने बैठ जाएंगे लोग, हम्म। हैं पेपर में वो क्या घटिया चल रहा है वो देखने। आज आज मेरे पास सैमसंग है, तेरे पास एप्पल है, अरे तुझे फर्क क्या पड़ रहा है, वो दोनों बिजनेस कर रहे हैं यार, तुझे लड़ाई क्यों कर रहा है तू उस पे, वो आदमी सेलिब्रिटीज को लेके लड़ लेते हैं। बहुत ही वाहियात चीजें मानता हूँ। अपना Actually, टाइम लर्निंग पे लगाओ, आपको मजा आने लगेगा, और आपको पता चलेगा यार मेरा ब्रेन 10 था, अब 100x हो गया, कि मैं दावे सा कह रहा वो जब इंसान खुद से इम्प्रूव करता है तो अपने आप ही मजा आता है। हूँ। यस, लेकिन वो बिल्कुल, फर्स्ट स्टेप लेना जरूरी है। साथ जरूर। में आप राजस्थान के एंटरप्रेन्योर्स को दुबई लेके गए, यस, ये कैसे सक्सेसफुल और वो इवेंट था क्या असल में? बिल्कुल। देखिए, आज की डेट में मैं राजस्थान मतलब पिछड़ा एरिया नहीं बोल रहा, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं कई बार किसी बिजनेस ओनर से मिलता था, उसके पास पैसा बहुत होता था, थॉट नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? क्योंकि वो दिन भर उसी गल्ले पे बैठा है, वही वही चार, मतलब वही चौराहे की 4-5 जने आ रहे हैं, अरे क्या है, मतलब फालतू की बातें चल रही है, उसको वही लग रहा है कि जो है मेरा एक वही है, मैं उसका एक मेंढक नहीं हूँ, बस वो ज्यादा ही मानता है जो मेरे, पहले सीख मैं के आया है मेंढक ऊपर वही। आ जाऊं बस, इससे ज्यादा वो नहीं सोचता था। तो मुझे ऐसा लगा कि यार थॉट प्रोसेस बहुत जरूरी है इनका बढ़ना, और जी। थॉट प्रोसेस आता है आपकी जगह को चेंज करने से, आपके कंफर्ट जोन को छोड़ने से। तो जो, मैं तो लाला राम हूँ बट नाम नहीं लूंगा, उनके दादा पिताजी ले जाऊंगे इसको मैं, मतलब मेरे को इजाजत दो, अगर आपके बिजनेस को बड़ा, आपके धंधे के लिए लेके जा रहा हूँ, मजे करने नहीं जा रहा, इसके ऊपर कैमरा लगा लेना, आप दिन भर क्या कर रहे हैं आप देखते रहना, मेरी गारंटी है। ठीक है साहब, ले जाओ, लेकिन देखो हाँ बस ध्यान रखेंगे साहब। ऐसे करके सबका हमने एक ग्रुप बनाया, उन्हीं का जो एक्चुअल पोटेंशियल थे, जिनको ऐसा थोड़ी ना कि मैंने कोई यात्रा बस खोल रखी आ जाओ हरिद्वार चलते हैं, ऐसा नहीं था, जिनमें पोटेंशियल पोटेंशियल दिखी। था। तो बेसिकली मैं उन सबको लेके गया वहाँ के टॉप लेवल के शेख और बिजनेस ओनर्स, वहाँ के बड़े बड़े बिजनेसमैन से मिलाया, पूरा दुबई घुमाया, जहाँ बेचारा दिल्ली तक नहीं गया, वो इतनी बड़ी बिल्डिंग्स देख रहा है, वर्ल्ड के, मतलब दुबई में भी यही है, वर्ल्ड्स बेस्ट
वर्ल्ड नंबर वन, लार्जेस्ट, टॉलेस्ट, ये सब। तो थॉट प्रोसेस बढ़ा, उसका एक्सपोजर बढ़ा हुआ, उन लोगों से मीटिंग करी, 2-3 दिन रहे, उन्होंने लाइफ देखी, वहां के एंटरप्रेन्योर से बुलाए, अरे यार मैं तो साला 100 साल पीछे चल रहा हूँ, राइट? क्योंकि आदमी को जब तक रियलाइज। सामने रियलाइज हुआ, आप बिलीव नहीं करेंगे, दुबई से आने के बाद 6 महीने में उन बच्चों ने, पता है मुझे, जहाँ पे वो बोलता था कि क्या करोगे, कंप्यूटर ला के अपन तो चल रहा है, वो आदमी आज एआई के टूल्स बनवा रहा है मुझसे। ये होता है आपकी स्पेस को चेंज करना और थोड़ा सा रिस्क लेना। एक्चुअली मतलब वो आगे जाके भी दूसरों को बताएगा तो यस, राजस्थान के बाकी एंटरप्रेन्योर्स जो है, जो स्टार्टअप्स लेके आ यस, रहे हैं। विजन है मेरा। मैं आज अभी भी बहुत सारे, मैं बता रहा हूँ, मेरे से लोग जुड़ेंगे, मैं बहुत सारे लोगों का ग्रुप बना रहा हूँ, उस पूरे ग्रुप में छोटा सा खर्चा लेता हूँ, बहुत ज्यादा नहीं, बाकी हम सब उस पे करते हैं इन्वेस्टमेंट। हम बाहर लेके जाते हैं यूएस, अब यूएस लेके जाएंगे, एक थॉट प्रोसेस बनाएंगे, इकोसिस्टम बिल्ड करेंगे, उन्हीं के इंडस्ट्री के लोगों से मिलाएंगे, और फिर यहाँ पे आके कॉपी नहीं करेंगे, लेकिन ढक्कन खोलेंगे। बट शिवेंद्र जी, आपका जो विजन है, आई बिलीव इन यू, अभी लोग सोचेंगे बहुत बड़ा विजन है, मतलब यहाँ के लेवल का विजन है। जी, और लोगों से अभी जैसे बात करोगे तो वो जैसे आपने गेजेटेड ऑफिसर की जॉब छोड़ी थी तो लोग हंसेंगे कि यार ये राजस्थान को कहाँ, गुड़गांव, पुणे, वहां जैसा एक यूनिकॉर्न हब बनाने की सोच रहे हैं। यस। लेकिन मुझे बिलीव है कि आप ये कर सकते हैं, लेकिन एग्जीक्यूट कैसे करेंगे आप इसे? देखिए, मेरा फोन ये जी देख जी। रहे हैं, ये आज सबके हाथ में है। जी जी। जिन तक हम पहुंच सकते हैं हम पहुंचेंगे, वरना यहाँ तक तो हम बात पहुंचा ही रहे हैं। जी हिंदी जी। में आप, हम तो सोच रहे हैं मारवाड़ी में, कहीं कर रहे छो, जल्दी आओ, व्यापारी घणो बड़ो बनना चाहिए, अगर बड़ो बन तो मतलब एक उस टाइप का ऐड नहीं, बड़ा बनना है, क्या आप अमीर बनना चाहते हैं, कल से आपके पास मर्सिडीज आ जाएगी, ऐसा नहीं बोल रहे। हमारा सिंपल ही कहना है, हम इसके माध्यम से, हम जो हमारे पास लोकल डेटा है उसके माध्यम से, सबसे पहले हम लिटरेट करेंगे, एजुकेट करेंगे, नहीं आ जाओ कल चलते हैं। हमारे एक सिंपल, देखिए मेरी कंपनी का एक मैं आपको बताता हूँ, डॉक्टर डिजिटल्स के नीचे लिखा हुआ है लर्न ऑटोमेशन बिजनेस। जैसे मैंने बोला डॉक्टर को पता बता रहा जरूरी, ऐसे हमारी कंपनी में लर्न फॉर एल, ए फॉर ऑटोमेशन एंड बी फॉर बिजनेस। क्या बन गया? LAB, ऑटो एलपी। डॉक्टर्स लैब, राइट? डॉक्टर्स लैब। मेरा टैगलाइन है लर्न ऑटोमेशन, तो डॉक्टर डिजिटल्स लैब। लैब, ये तो और बढ़िया, लैब क्या सारा होती है? वो लैब में आ कनेक्टेड। जाते हो ना आप, हाँ तो हाँ। हम हमारी लैब में लेके आते हैं, जी उसको पहले समझते हैं कि भैया आपका क्या है, उसको डायग्नोस करते हैं और फिर उसको बूस्टर डोज देते हैं। जी तो जी। पहले होता है लर्न, फर्स्ट यू लिटरेट देम, क्या तरीका होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या, इफ ही इज कंफर्टेबल, इफ ही वांट्स टू डू कि यस आई वांट टू डू, then we'll go to automation. First you automate your business, then we'll start your business part B, revenue making. So आपको स्टेप से चलना पड़ेगा। That's why इस तरीके से हम काम करेंगे राजस्थान के लिए। और मुझे लेकिन लगता है कि जी जी। इतना किया है, मेरी एज ही क्या है यार, जब तक जीऊंगा तब तक अपने देश के लिए और अपने राजस्थान और अपने भारत के लिए, मतलब मैं आज भी सही बताऊं, मेरी वाइफ बड़ी नाराज रहती है, पर टाइम देता हूँ, मैं उसको बांटता हूँ, बट मैं आज भी मॉर्निंग में 5:30 to 6 AM तक उठ के काम करता हूँ। मुझे 3-4 बजे फोन करें, मेरा रिप्लाई मिलेगा आपको। दिन रात स्ट्रेटेजी प्लानिंग चलती है, दिन रात, क्या कर मतलब वो लेंगे, इतना बड़ा प्लान है तो उसके लिए एग्जीक्यूशन कर लेंगे, कर लेंगे। एब्सोल्युटली वो मुझे रहेगा, विश्वास है, और वो मुझे करना बहुत पड़ेगा। विश्वास है राजस्थान की जनता में। सबके पैसा सबके पास है, बट एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए, देंगे हम। बट जब से डिजिटल इंडिया का आया और स्टार्टअप इंडिया स्पेशली, जैसे जी, गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है, स्टार्टअप्स जी, बहुत सारे आ रहे हैं, जी, लेकिन स्टिल फेल कर जाते हैं। जी। क्या है, मतलब इंडस्ट्री में क्या प्रॉब्लम है इसकी? यही, आप आज गूगल पे कोई भी आप सर्च करना, आप उसको बोलना स्पीकर पे, हाउ मेनी स्टार्टअप्स आर फेल इन इंडिया, तो गूगल बोलेगा 99% आर फेल स्टार्टअप, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एग्जीक्यूशन, लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, ऑटोमेशन, आईडी एंड मार्केटिंग। मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि सिर्फ टेक्नोलॉजी का होना ही बिजनेस को नहीं चलाता, टेक्नोलॉजी से सिर्फ आप सिस्टम को ऑटोमेट कर सकते हो, आपको ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग भी जरूरी होगी। जैसे अपन एक मिडिल क्लास फैमिली में नहीं होता था पहले कि घर बना रहे हैं, तो जब वो रैंप आती थी तब तो वो लाल कलर की पत्थर लगने घर बहुत अच्छा, अगर रैंप आ गया साला पैसे खत्म हो गए वहां पे, अब लगाओ लाल पत्थर लगाओ सब। एक देखते हो ना, बड़ा सुंदर घर है नीचे, एग्जैक्टली। आदमी अपने धंधे पे पैसा लगाता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि भाई पहले आप पूरे देश में, आपके दादे परदादे अगर आप व्यापारी थे तो आप एक ही थे, 5 थे, 100 थे, लेकिन आपके बगल में 500 खुल रहे हैं, तो वो आपको यूनिक आपको बनाएगी मार्केटिंग, पोजिशनिंग और ब्रांडिंग। उसके लिए भी आपको पैसा लगाना पड़ेगा। हमारे राजस्थान में सबसे बड़ी समस्या यही है, लोग आज भी मार्केटिंग को, डिजिटल को, ब्रांडिंग को ये मानते हैं कि एक वेस्ट है। 20,000 रुपए का लड़का लगा के इससे ग्राफिक्स बनवा लेंगे। डिजिटल मार्केटिंग के नाम पे आज भी चल रहा है। हम सर डेली पोस्ट तो करते हैं, अरे दाद जी, आप डेली की 1,500 पोस्ट भी कर दोगे ना अपने पेज पे, तो भी बिजनेस नहीं आएगा आपके पास। वो इंपॉर्टेंट चीपर है, सॉल्यूशंस ढूंढता है। यस,
You need to understand the algorithm of social media. You need to understand the algorithm of marketing and branding. Then you will execute your business, and then you will position your business with very unique way. Actually, That's why बहुत you बड़ा are different इन्वेस्टमेंट from हो गया others, right? That's why you are different from others. You don't know. हमेशा ये चीज हम तो एक छोरा बैठा था कि भाई जरा ग्राफिक्स बना देगा, मार्केटिंग कर देगा। अरे भाई आपने अपना दुकान खोल ली, बड़ा शोरूम खोल लिया, इसको देखेगा कौन? मुझे क्या पता है कि जयपुर के चल एमआई रहा रोड की गली में खुला है, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत सारे खुले हुए हैं। एक तो वो पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे मार्केटिंग ब्रांडिंग का, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपना एक्सपोजर बता रहा हूँ, दुबई, यूएस, यूके, यहाँ पे हर कोई एक रूल अपनाता है। 80% या 70% अपने धंधे पे लगाता है और 30 to 20% वो अलग से पहले ही पैसा अपनी मार्केटिंग और कैंपेनिंग के लगाता है। आज ये कोको कोला और ये सब फेमस किस लिए हुई है? इन्होंने सबसे ज्यादा प्रोडक्ट, इवन 50% तक का मार्जिन उन्होंने मार्केटिंग पे लगाया, क्योंकि हमने तो उनका कैंपेन किया। इवन बड़ी बड़ी पॉलिटिशियन पार्टीज भी कैंपेन करती है। तो आपका माइंडसेट नहीं है यहाँ पे राजस्थान में, उसको हम बता रहे हैं कि मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ गलती उनकी भी नहीं है, मैं मानता हूँ। मैं बहुत सारे बिजनेस ओनर्स के साथ मिलता हूँ, बेचारे बहुत ज्यादा ठगाए हुए होते हैं कि सर कोई एक लड़का आया था, कह रहा था कि 20,000 में सब कुछ दे दूंगा, 30,000 में अपनी नसें काट के दे दूंगा, और मतलब कहने का मतलब है कि सब कुछ कर दूंगा 30,000 में। तो कहीं ना कहीं हर गली में जो मार्केटिंग एजेंसी, उनकी भी गलती है कि भाई इतना तो मत रखो यार। उनको बैड एक्सपीरियंस रहा है, अंडरस्टैंड। मैं काफी लोगों के साथ जाता हूँ। मार्केटिंग में पैसा लगता है, उसको बोलो, लिटरेट करो कि सर इतने लाख रुपए इसके लगेंगे, इतने लाख इसके, इन्वेस्टमेंट होगी। इन्वेस्टमेंट होगी। सर 20,000 में मतलब व्यापारी को ऐसा लगता है कि उसके पीछे विष्णु के चक्र लग गए, वैसा यही करेगा। मैं तो आज से फ्री हो गया, पैसे दे दिए उसको, संभाल सकता है, मैं तो आज जा रहा तो हूँ। लग गए साहब, इसके 10 चारे लग गए, यही है, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश। पहली बात तो अपने आप को बता देते हैं, हाँ। लिटरेट नहीं करते, पैसा ले लेते हैं, बेचारे ठगे आए होते हैं। ऐसे करके 20,000 इंटू 5 करके मतलब लाख रुपए बेचारे बर्न। जैसा आपने लोगों की गलती का बोला कि अभी भी लोग कई सारी गलतियां कर रहे दोनों की है, देखो दोनों की हर जगह होता है, इसको हम सुधारें। That's why I focus on literacy. हैं, क्योंकि देखो इंडिया के पास पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, बहुत। और उसके साथ में टॉप 4 जीडीपी में आ रहे हैं हम लोग Yes. दुनिया की। Yes. लेकिन स्टिल चाइना अमेरिका से पीछे है। Yes. क्या वजह? नहीं, चाइना को आप अमेरिका से पीछे नहीं कह सकते। दोनों की एक स्पेशलिटी है। अमेरिका है सॉफ्टवेयर और चाइना है हार्डवेयर। क्या सर? सॉफ्टवेयर क्या करता है? जैसे हम बचपन में पढ़ते थे, कंप्यूटर की एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसको आप टच कर सकते हो, हार्डवेयर है जिसको आप देख सकते हो, सॉफ्टवेयर है। जी जी। अमेरिका इज अ यूआई यूएक्स, मतलब अमेरिका जस्ट लाइक अ सॉफ्टवेयर। मतलब आप विंडोज चलाते हो, अमेरिका है, बट जो पीछे की विंडोज की जो मशीन बन रही है, चिप विप, वो कौन है? चाइना। चाइना पीछे नहीं, मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा आ गया। यस, चाइना इज हार्डकोर नोन फॉर मैन्युफैक्चरिंग, एंड अमेरिका इज नोन फॉर सॉफ्टवेयर, टेक्निकल टूल्स, यूआई यूएक्स, सॉफ्टवेयर मेकिंग, मतलब ऐप बिल्डिंग। दोनों अपनी जगह धुरंधर, हम आगे पीछे साथ। वो तो चलो मोदी जी इनिशिएटिव ले रहे हैं, हम दोनों ही चाहते हैं कि यार कौन मेहनत करेगा, इससे वो ले लो, इससे ये ले लो। बेचारे तो पीयूष पांडे जी सॉफ्टवेयर हम वहां से ले रहे हैं, और हाँ, बाकी जो मैन्युफैक्चरिंग हाँ, वगैरह वो सारी चीजें कोई कुछ हार्डवेयर यूनिक वहां करना से ही ले नहीं रहे चाह रहा, करना ही नहीं चाह रहा। तो चाइना एक हार्डवेयर और अमेरिका सॉफ्टवेयर है, जिसके पीछे एक पूरा कंप्यूटर बनता है, समझ गए आप? तो देश को भी आप ऐसे समझो, राइट? बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, रियलिटी भी है। चाइना बिल्कुल पीछे नहीं है। हम क्या करते हैं कि खुद का सॉफ्टवेयर क्यों बनाना, खुद की चिप क्यों बनानी, इससे ये ले लो, इससे ले लो, तो इसलिए ये कहीं पूरे ना इंडिया कहीं माइक्रोसॉफ्ट यही चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल कुछ इंडिया का। मैं एक छोटा सा किस्सा बताऊं आपने शायद सुना होगा, अभी थोड़े दिन पहले, कुछ महीने पहले, माइक्रोसॉफ्ट में थोड़ी देर का ही एरर आ गया था, जिसके पीछे पूरे भारत की एयरलाइंस बर्बाद, डिस्टर्ब हो गई थी। अरे भाई, हम हमारा सॉफ्टवेयर नहीं लगा सकते इंडिगोज और एयर इंडिया और इन सब में? वो माइक्रोसॉफ्ट का छोटा सा क्रंच आया था, पूरी एयरलाइन इंडस्ट्री गई थी। एक्चुअली लोग अभी बर्बाद। जब ट्रम्प और इसका जो टेंशन चल रही थी इंडिया के Yes. बीच में, तब भी ये बात हुई थी कि यार ट्रम्प के पास पूरा एक्सेस है, हमारे पूरे देश के हर एक इंसान का एक्सेस है, Yes. एसबीआई के बैंक का एक्सेस है। यस, वो हर दिन, मतलब सॉरी, हर महीने उन लोगों के साथ बैठ रहे हैं जो देश विश्व चला रहे हैं। जी जी। आज जिसके पीछे आप अधिकतर आपके फोन में इंस्टॉल है, पूरा यूएसए इसके अंदर बैठा जी जी। वो डेली मीटिंग्स कर वो रहा सबका एक्सेस है उसके पास है। डेटा उसके का। अड़ी पे आगे बंद कर दे तो क्या क्या कुकू एफएम लेके डोबोगे क्या? तो बात ये है कि यू नीड टू बिल्ड योरसेल्फ, आप यूनिक, और इसके लिए अब कहीं जाके इनिशिएटिव हो रहे हैं। पहले भी देखो, राजीव गांधी जी भी गलती नहीं थी, उन्होंने भी ली, बट कहीं ना कहीं वो दौर, एक समय के साथ अब चीजें अपने आप आती है। लेकिन मैं सल्यूट करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ नरेंद्र मोदी जी को, भारत सरकार को, कि वो बहुत बड़े लेवल की इनिशिएटिव ले ली और
कोई बात नहीं, जंग लगी उसको टाइम लगता है, बट वो दिन भी आएगा जब हम भी अपने सॉफ्टवेयर क्रिएट करेंगे। लेकिन सॉफ्टवेयर क्रिएट करने के लिए युवा जो है, टेक्निकल भी मतलब हार्डवेयर भी क्रिएट करेंगे, सॉरी। इन सबको आगे बढ़ने के लिए युवाओं को आगे आना पड़ेगा। लेकिन जैसे अपनी पहले अभी थोड़ी देर पहले ही बात हुई थी, नौकरी और बिजनेस में कंफ्यूज है, तो Yes. हम युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ही मानता हूँ इसको, मैं एक जैक मा का एक बहुत बड़ा कोट करूंगा। जैक मा जो अलीबाबा के जो फाउंडर हैं, बहुत अच्छी बात बोली थी उन्होंने कि एक पर्टिकुलर एज तक है ना आपको जॉब नौकरी करनी चाहिए। आई थिंक शायद 30 तक बताया था उन्होंने, मेरे हिसाब से जी जी। 30 की एज तक आपको जॉब करनी चाहिए और उसके बाद आपको अपना बिजनेस करना चाहिए। और बिजनेस कहाँ करना चाहिए? बिजनेस आपको एक छोटी संस्थान में बड़े पद पे करना चाहिए। उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि अगर आप एक छोटी संस्थान में बड़े पद पे करते हैं तो आप उस पूरे सिस्टम का इंजन है, और आप बड़ी एमएनसीज में करते हैं तो आप उस मशीन का एक स्क्रू है। इंजन को तो सब पता होता है कहाँ गलती आ रही, कैसे क्या है। जैसे कि मैं मेरा एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे मैं अभी तक शायद, अगर कोई लोग मेरा पूरा पॉडकास्ट देखेंगे, देखना भी प्लीज देखिएगा, तो मैंने शुरू में बताया कि शुरुआत में मैंने जॉब करी, जी वहां पे मैंने पियोन से लेकर, जॉब का एक बहुत बड़ा एडवांटेज बताता हूँ युवाओं को, समझिए, मैं लाइव एग्जांपल हूँ। जॉब में आपको उस पियोन की फीलिंग भी पता चलती है, उस एम्प्लॉय की फीलिंग पता चलती है, आए दिन बॉस को गालियां देता है जो कहीं ना हमें पड़ती होंगी, और वो सारी इकोसिस्टम से वो बैठता है, वो निकलता है, राइट। तो ही अंडरस्टैंड द पेन ऑफ पियोन, चपड़ा, आपका एम्प्लॉय, असिस्टेंट, मैनेजर, जनरल मैनेजर, डीएम, सीईओ। सो जॉब इसलिए जरूरी है। जब आप मालिक बनोगे तो आपको पता तो होना चाहिए कि अगले के क्या है। मैं सीधा चांदी की चम्मच वाले बच्चे क्यों फेल होते हैं, एग्जैक्टली, हाँ, वो सारी पप्पू चीजें तो नुन्नू फील गुन्नू कर क्यों फेल पाएंगे हो उन रहे हैं? लोगों को। क्यों? बाप यहाँ तक पहुंचा देता है बेचारा, फिर एकदम से आप देखते हो धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको डेली क्लब में जाना होता है, पार्टीज करनी होती है। अरे बिजनेस, वही जो पुरानी मूवी होता है ना, गोविंदा बैठता था, वो सांप ला रहे हैं पानी, ऐसा नहीं होता बिजनेस। बिजनेस के लिए, और मैं सच बता रहा हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं बड़ा गुस्से में, मतलब आपने बात छेड़ी ना, मेरे को बड़ा इस स्पेशली मोटिवेशनल स्पीकर्स पे बड़ा गुस्सा आता है। क्या आपके रहते हुए कंपनी चल रही है? बिजनेस वही है जो आपके बिना चले। अरे एक्चुअली बेवकूफ यूट्यूब है पे तो, एड्स के जस्ट पहले वो आते अरे हैं, मतलब पागल है वो वीडियोस के आदमी यार, पहले। है हाँ हाँ। बेवकूफ है इलॉन मस्क जो आज रात को सो रहा है, काम कर रहा है बिजनेस वही जो आपके बिना चले। अरे कंट्रोल तो क्यों आपको ही करना पड़ेगा। भाई? आपको दिन रात मेहनत करनी है यार, आपको वहां पे बैठना है, सोना है, उठना है यार, आपके बिना कंपनी नहीं है। अगर आप बिजनेस, बिजनेस एक वर्ड बहुत अच्छा लगता है, आज गाड़ियां दिखते हैं, आज हम हमारे को जब लोग देखते हैं, वाह शिवेन के पास मर्सिडीज, ये भाई साहब मिल रहा है लोगों से। अरे भाई बैक पीछे की स्टोरी जर्नी पता देखी ही है? नहीं किसी ने। पीछे की जर्नी दिखी है आपको? नहीं दिखी। बिजनेस कर रहे हैं, आपको तपना होगा, आपको जलना होगा, आप तैयार हैं उसके लिए, प्रिपेयर हैं। जैसे एक साधु बनने के लिए आदमी प्रिपेयर होता है, आपको वैसे ही प्रिपेयर होना पड़ेगा। बिजनेस इज नॉट अ इजी थिंग, दैट्स व्हाई 99% बिजनेस आर फेल। तो मैं युवाओं को यही कहूंगा, एक नौकरी बहुत जरूरी है, आप उस फीलिंग्स को समझ सकते हैं, और फिर बिजनेस करना भी जरूरी है, ताकि आप अपने नेशन की इको बिल्डिंग, अपने इस पूरे इकोसिस्टम को चेंज करें। सो 30 तक पहले नौकरी करो, समझो नहीं, मैं पूरे जरूरी नहीं इकोसिस्टम। है, मतलब मैंने खुद 30 तक नहीं बोल रहा, बट मेरा मतलब है 5, एक्सपीरियंस लो सी नौकरी का। 5 साल धंधा लेता ही लेता है। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई शॉर्टकट नहीं है। आज भले ही मैंने बोला ना एआई वी सब आ गए, 5 years एटलीस्ट बिजनेस आपको सुसाइड करने तक पे मोहताज कर देगा, भयंकर दिन दिखाएगा आपको। लेकिन आपने उस तर गए ना उस 5 साल के बाद, फिर आने वाले 50 साल आपके, फिर आपकी कोई किसी औकात नहीं, कोई आपको बेवकूफ बना दे। इसी प्रकार से नौकरी भी जरूरी है। मैं दोनों को बैलेंस रखूंगा, लेकिन मेरा मानना है सर्टेन टाइम के बाद आप एक नेशन बिल्डिंग में एटलीस्ट कुछ भी अगर आप करोगे, क्योंकि आपके बाद आप 10 जनों को और जॉब पे लगा रहे हो, फिर और 20 जने लग रहे हैं, तो दोनों जरूरी है, लेकिन रिस्क लेना भी जरूरी है। सी बहुत एक अच्छी बात बोली। बच्चे क्या करते हैं आज, गाड़ी उसकी 20,000 की नौकरी होती नहीं। मैं मेरे एम्प्लॉयज की बात बताता हूँ, मैं कई बार जब शाम को जब सैलरी जाती है, तब मैं शाम को देखता हूँ तो मेरे एम्प्लॉयज क्लब के वीडियोस, स्टेटस, अब तो मुझे नहीं, अब तो ब्लॉक कर दिया ऑलमोस्ट सबने, क्योंकि मैं रिप्लाई कर देता हूँ बेटा, तो सबने ब्लॉक कर दिया ऑलमोस्ट। तो रात को क्लब जा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, पार्टी कोई भी करता हो, जो भी चलता होगा, वो उनकी पर्सनल लाइफ में मेरा को इन्वॉल्व। मेरे तो ऑफिस टाइम के बाद आप भले छलांग लगाओ ना, वहां से मेरे को लोन नहीं है, बट टाइम से ऑफिस आ जाओ कल, पट्टी वट्टी लगा के। तो मेरा ही मानना है, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन उन बच्चों को समझना चाहिए। मैं यूथ को बोलना चाहूंगा, सेविंग्स पे फोकस करो, पैसे बचाओ, और अपने अंदर अपने पे इन्वेस्ट करो। युवा क्या करते हैं, बहुत ही कम एज में सामने वाले की लाइफ देख के ईएमआईज पे फोन ले लेते हैं,
गाड़ियां ले लेते हैं, सब ले लेते हैं और उसके कर्जे में ही जिंदगी निकाल देते हैं, और जब रिस्क लेने का टाइम हो तो ले नहीं पाते कुछ भाई। है ही नहीं अरे मेरे तो पीछे। लोन चल रहा है, माँ बाप ने तो झूठ देके बाहर निकाल दिया, वो तो निकालती तेरी हरकतों से, ऐसे तो होता ही है। तो ऐसी चीज हो गई, अब मैं बिजनेस नहीं कर सकता, तो इसीलिए बिजनेस नहीं कर पाते। आपका ड्रीम बड़ा होना चाहिए कि मुझे बाद में बहुत टाइम है। आज मेरे घर में ऐसे बहुत, मैं कईयों को एग्जांपल लेना चाहूंगा कि बहुत सालों तक हमारे दादा परदादा, ये तो भूंगड़े खा के रात को सोता था, मंदिर में ये सोता था, ये सोता था, और आज वो आदमी 50 करोड़ बन गया। तो कल की बात 2 मिनट करते हैं सब लोग, लेकिन प्रेजेंट की ही बात होती है। तो भूल जाइए कि आपकी क्या बात होगी, लेकिन आपको पता है कि मैं बनूंगा तब आपकी बात डेफिनेटली सबके बीच में प्राउड वाली होगी। वो विजन होना चाहिए। तो मैं ये बताना चाहूंगा, जॉब जरूरी है, ईएमआई पे फालतू के फोन वो लेना बंद करो। अगर लोन ही लेना है तो अपने एजुकेशन पे लो, घर पे लो, गोल्ड पे लो, खुद जो के ऊपर इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट खुद करो। पे। ये चाशू में मत करो। आज हमने सब करने के बाद घर गाड़ी ली है, हम भी तो उस टाइम यार जाते ही थे। भले ही आपके पास कोई बाइक है, किसी से मिलने जा रहे हो, उसको 1 किलोमीटर दूर खड़ी कर दो, कह दो मैं कैब से हूं, लेकिन डोंट शो ऑफ अंटिल आप अच्छी कमाई नहीं कर रहे। ये मेरा प्रैक्टिकल, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं किसी किताब से नहीं बोल रहा, मैं अपनी लाइफ अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। आई थिंक देयर सो मच मोर फॉर युवा, मतलब जो यस, यंगस्टर्स है उनके लिए तो एक यस। सिंपल सा मैं रहेगा, टॉप 3 चीजें अगर कोई इंसान उसके 20s में है तो उसको फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहले अपने रूट से कनेक्टेड रहो। ये फालतू की शोशा देख के उस पर इतना अट्रैक्ट मत हो। रूट्स में क्या आ गया, रूट्स में 3 चीजें, मतलब एक का ही पार्ट है। आपके स्पिरिचुअलिज्म होना चाहिए, आप किसी भी धर्म से हो, आपके आप में वो भक्ति और शक्ति होनी चाहिए। रूट से कनेक्ट का मतलब होता है अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट, सबसे पहले उन्हें ही भगवान मानो। क्योंकि एक्चुअल मैंने तो उनको देखा है, मैंने शिव हनुमान जी उन्हें देखा, उनकी पूजा करता हूँ। और तीसरा, उन लोगों को मत भूलो जो जिस टाइम आपके साथ कोई नहीं था, स्ट्रगल जब के आपके साथ। साथ थे। तो वो तो हो गया एक पहला, रूट से कनेक्ट। दूसरा, हमेशा काम वो करो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। मैं ये बात पेरेंट्स को भी कहना चाहूंगा, बच्चे का अगर इंटरेस्ट सिर्फ चद्दर लपेटने में नहीं है ना, तो उसको बेस्ट चद्दर लपेटने का कोर्स कराओ। उसको वो मत कराओ कि तू ये कर। तो अपनी फील्ड का इंटरेस्ट रखो। और तीसरी चीज, मेरे स्किल से, मेरी थॉट से मैं अपने देश का कैसे भला कर सकता हूँ, अपने राज्य का भला कैसे कर सकता हूँ, तो आपका अपने आप भला हो जाएगा। ये 3 लर्निंग मेरी पूरी लाइफ की लर्निंग कोई नहीं, लर्निंग्स के थ्रू आप बिल गेट्स, सैम ऑल्टमैन, है। सुंदर यस, पिचाई यस, इनके बीच बैठे हैं। यस। तो ये वहां से सीखने को क्या मिला उन लोगों के साथ बैठ के, स्टेज शेयर करके, और बहुत सारे ऑफ स्टेज भी आप कई सारे मतलब यस। एंटरप्रेन्योर्स और इनके साथ में मैं रहे हैं, आपने टाइम डॉक्टर बिताया। लक्षराज सिंह मेवाड़ जी का आपने एग्जैक्टली, जिक्र किया, वो लक्षराज सिंह, बहुत अपने आप में, मैं उनसे कई बार मिल अमन चुका हूँ। गुप्ता। हाँ, अमन गुप्ता जी से बड़ा दोस्ती और याराना वाला है। सब बड़े हंसमुख, अलग एक्चुअल है नहीं वो जैसे दिखते हैं, वो उससे भी ज्यादा कूल है। तो लक्षराज सिंह मेवाड़ जबरदस्त, मतलब वर्ल्ड की सबसे बड़ी डायनेस्टी के जो आज के डेट में किंग है ऑलरेडी। मैं उनके उनके भाई का भी सम्मान करता हूँ। और यार वहां पे वो आदमी, मतलब इतनी बड़ी राजघराने में होके जो मैं उनसे पर्सनल इंटरेक्शन मिलता हूँ, मुझे लगता है कि यार ये है एक्चुअल पर्सन। दैट्स वाई खून है महाराणा प्रताप कौन में, उनमें एक्चुअल में खून है, लगता है कि वो राजा है ना, उनके सोच से। तो मतलब आप सोचिए, इतने गिनीज वर्ल्ड बुक उन्होंने लिए, तो कैसे वो भी भला करके लोगों को उन्होंने चद्दरें बांटी, वो करे। ऐसे ही बिल गेट्स की मैंने आपसे बात करी, जब बिल गेट्स बता रहे थे कि मैं गांव की भी छोटी सी एक मलेरिया और इन पे अपना पूरी दौलत लुटा दी है। रिसेंटली आप देखिए अनिल अग्रवाल जी, जिनके अभी रिसेंटली उनके बच्चे की डेथ हुई, मॉर्निंग में इस्कॉन टेम्पल जाते हैं, सारा डोनेट कर दिया। उनसे मैंने सीखा कि यार आखिरी में इतना पैसा कमाने के बाद ही जब भलाई करनी है, तो क्यों ना एक पार्ट रख करते देते हैं करते ही यार, चलो। एक फिक्स कर देते हैं, जैसे गुल्लक होती थी ना, उसमें पैसे डालना, तो फिक्स कर दो। दिन भर में आप अपने लाइफ का कुछ भी पार्ट किसी के अच्छे के लिए, भलाई पैसा दे के नहीं होती। आज अगर मैं कुछ कर पा रहा हूं, अगर आप मेरे इस वीडियो से 1% भी सीख गए, तो मैंने कुछ अच्छा कर दिया। मैं इसी भलाई की बात कर रहा हूँ। भलाई हमेशा पैसों से नहीं होती। जिंदगी में आपका मोटिव क्लियर हो, नेक इरादे हो। मैंने उनसे ये सीखा है। मैंने उनसे ये सीखा है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जब मेरे जैसे व्यक्ति स्टेज पे बैठ सकते हैं, तो कोई भी बैठ सकता है। जब मैं कर सकता हूँ, तो कोई भी कर सकता है। मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं ली। एक वो हम्बलनेस। हम्बलनेस ऑलवेज। मैंने बोला रूट्स, पहला मैंने रूट्स ही बोला, वो हम्बलनेस भी है एग्जैक्टली। ऑलवेज लाइक दिस। लेकिन आपने दोनों चीजें देखी है, आपने वो स्ट्रगल टाइम भी देखा है, वो मिडिल क्लास वाली चीज भी देखी है, वो 2 कमरों में रह के भी देखा है, और सक्सेस वाली चीज भी देखी है, सक्सेसफुल लोगों को भी देखा है। यस। क्या मिथ होता है लोगों के मन में सक्सेसफुल लोगों को लेके? जितनी चादर हो उतनी पैर पसारो, इन्होंने तो कुछ 100 लाशों पे से गुजरा होगा यार, तब इतना मेरे को मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली कहती थी, बट ऐसा नहीं है।
वो लाशों से गुजरने वालों को एक दिन जेल रास्ता मिल जाता है, लेकिन जो एक्चुअल में भला करते हैं, दिमाग सब कुछ आपकी सोच का खेल है बॉस। आपका थॉट जितना बड़ा होगा, जितनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होगी, और उस सोच से मैं इसका बहुत मतलब, अब मेरी इच्छा है कि मैं ड्रीम बता दूं, नेक्स्ट टाइम एलॉन मस्क से के साथ बैठ के मैं मीटिंग करूं और उनसे बात करूं। उस बंदे को मैं सल्यूट करता हूँ यार, उनसे सीखना चाहिए। वो तो खैर आपको लग रहा होगा आज वो इलॉन मस्क है, लेकिन आप अगर आप उनकी पूरी जर्नी देखेंगे, वो बचपन से इलॉन मस्क है। वो एक्चुअल जो आज है ना, वो पहले भी थे। क्यों थे? क्योंकि उन्होंने आज उस जगह इन्वेस्ट कर रखा है जो आने वाले 20 साल बाद सॉल्यूशन होगा। जी जी। तो मार्स पे जाने की बात कई Yes. लोग हंस रहे हैं अभी, लेकिन कई Yes. लोग अभी बिलीव करते हैं कि यार ये आदमी Yes. कर सकता है यार, उनको मैं अपना मेंटोर मानता हूँ। एलन मस्क। यस, तो मैंने ये आपका अभी अनफुलफिल्ड ड्रीम है, यस एलन मस्क से यस मिलना। मैं एलॉन मस्क से मिलना चाहूंगा, और मिल ही लूंगा यार, जब इतना उससे मिलने वो मिलेंगे। जी जी, वो तो मैनिफेस्टेशन। हाँ हाँ, वो मैं करता हूँ, और उनसे सीखना चाहूंगा। वो मैं लर्निंग देना चाहूंगा कि उन्होंने वहां इन्वेस्टमेंट करा जो बहुत टाइम बाद है, और कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, पता है वो कितनी बड़ी। जी जी। मतलब रॉकेट जाके वेस्ट हो जाता, पैसा बर्न होता, नीचे आ गया, एक बहुत बड़ा कॉस्ट सेविंग हो गया, जैसे एआई वाला एग्जांपल दिया मैंने। और दिमाग में लोग जो मेंटली सही नहीं होते, जिनके शरीर काम नहीं होते, एक चिप बना रहे हैं न्यूरालिंक के थ्रू। ऐसे ही उन्होंने एक बैटरी से चलने वाली बहुत सारे गाड़ियां, रेस्टोरेंट। टेस्ला आई, यस। तो क्या है यार, फ्यूचर से आगे चल रहे हैं। यस। सोचने के पैसे लग रहे हैं? नहीं लग रहे सिर्फ आपको। और मैं सच बताऊं, बहुत बड़ा मिथ क्या है, कुछ भी बड़ा करूंगा ना तो पैसे चाहिए। अरे नीचे ही है पैसे भाई। आपने सीक्रेट्स बुक की बात करी, वो वही है। अगर आप कहते हो शिद्दत से पाने की कोशिश करो कायनात भी, जो भी, मुझे नहीं पता, इतना मूवीज नहीं करता, वो एक्चुअल सच बात है कि आपको जरूरत नहीं है पैसों की। आपके साथ सब खड़े होंगे अगर आपका इरादा नहीं है, तो आपकी सोच बड़ी है तो। नेशन बिल्डिंग तो बहुत बड़ी बात होगी, कॉलोनी बिल्डिंग की भी सोच है ना, तो 10 जन आपके साथ खड़े होंगे, वो बोलेंगे ले डोनेट करते हैं हम आपको। गलत बोल रहा हूँ? आज नेशन तो बहुत बड़ी बात हो गई। मैं कह रहा हूँ, मैं मेरे मोहल्ले में सुधारना चाहता हूँ। आप बोलो तो सही, आओ तो सही सामने, ग्राउंड लेवल पे बोलो तो सही सामने वाले को। फिर देखो आपके साथ कैसे सेठ लोग पैसे एग्जैक्टली, देने मुझे कभी कभी ये लगता है कि लोग के मतलब जो मिडिल क्लास मेंटेलिटी कई बार Yes. रहती है पैसों को लेके कुछ ऐसी रहती है कि हाँ। पैसा दुश्मन है, यस ये सिखाया जाता है। यस। वही सबसे बड़ी गलती है कि यार पैसों को दुश्मन माना जाता है, कि कमाना बहुत मुश्किल है, पैसा बहुत लिमिटेड है। चलिए, ये परफेक्ट आपने बात बोली। अब एक एग्जांपल देता हूँ, लेटेस्ट परसों का ही है। जी जी। राजपाल यादव जी जी। है। राजपाल यादव की बात सोचिए आप कि उस बंदे ने अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी हमें हंसाने में। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं अभी थोड़े दिन पहले ही, मतलब मैं 5-6 दिन पहले हम पूरी फैमिली बैठे थे, कौन सी मूवी देखी तो हमने ढोल देखी। उस ढोल में कितने सारे लोग थे, लेकिन उस अकेले बंदे ने पूरी मूवी उठा दी भाई साहब। वो नहीं होता तो ढोल मूवी हिट ही नहीं होती, वो नहीं होता तो चुपके चुपके हिट नहीं होती, वो नहीं होता तो भागम भाग। मतलब आप क्या लेवल ऑफ एक्टर था यार बहुत वो। सारी। और इतने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम करना, वो फेम देखना, क्यों चल गया वो आज पीछे? पैसों की वजह से। पैसा खुदा नहीं, बट खुदा से कम नहीं। आज होता तो वो बचता, और आज वो दे रहा होता, आज उसके लिए डोनेशन भी मांगनी पड़ती। तो भाई पैसा भी वो जरूरी है। सेविंग्स जैसे आपने यूथ के लिए बात की थी कि यस सेव करो, जब यस पैसा है तो उसे यूं उड़ाओ मत। यस। आज वो होता तो आज उसको कोई ईडी है वो लेके नहीं जाती, पुलिस नहीं लेके जाती। लाइव एग्जांपल है, करंट अफेयर की बात कर रहा हूँ मैं। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी। एग्जैक्टली। क्या? शिवेंद्र जी, एक आखिरी सवाल रहेगा। हम्म। कोई भी आदमी हो, जितना आगे बढ़ता है वो गलतियां करके आगे बढ़ता है, हाँ। और जरूरी वही है कि गलतियां करे और गलतियां करके सीखे। बिल्कुल। कोई ऐसी 3 मिस्टेक्स थी जो हम्म। आपने की थी और चाहते हो कि वो यूथ ना करे, जो एंटरप्रेन्योर से ये नहीं करे? हाँ, गलतियां देखिए, पहले मेरे को ऐसा लगता था कि मैं मेरे बिजनेस का एग्जांपल देता हूँ, यूथ प्लीज रिलेट करो उससे। मैं पहले सोचता था कि मैं पहले सामने वाले से मोटा पैसा ले लूं और फिर काम शुरू करूं। मेरा इरादा था कि मुझे सैलरीज देनी है, मुझे जी। मेरा घर चलाना है, तो मैं मोटा पैकेज लेता था सबसे। और कहीं ना कहीं जब वो मुझे, क्योंकि मैं ऑर्डिनरी लोगों से बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव रहा था शुरू से, क्योंकि मैं डिलीवर्स देता था। कई बार बिजनेस में पोटेंशियल में दम नहीं होता था, तो वो बिजनेस नहीं चलता था, तो सारा मेरे को रिफंड करने पड़ते थे, इश्यूज होते थे। तो मुझे फिर मैंने अपना थॉट चेंज किया कि मैं इनसे थोड़ा बहुत इतना ही लूं, उनको दुख नहीं हो, और उनको जब रिजल्ट दो, उस रिजल्ट में से इनकम ले लो। उस थॉट से मेरे बिजनेस पे फर्क पड़ा, मेरे रेवेन्यू में फर्क पड़ा। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? जी जी। कि आप सामने वाले को अमीर बनाएंगे ना, तो आप अपने आप अमीर बन जाएंगे। एक वो इंटेंशन वैसा रहे कि सामने वाले की हेल्प हाँ, करो। अब आप उसको ये कह सकते हैं, देखिए एक उम्र के साथ साथ, क्या इतना बूढ़ा, मतलब मैं सही मतलब इतना बूढ़ा नहीं हुआ, बता रहा हूँ एक टाइम पे
ऐसा था कि यार मेरे कुछ ड्रीम्स थे, घर, गाड़ी, बंगला, ये वो नाम, लेकिन आज जब इन सबसे वो ऊपर आ गया ना, तो मुझे एक्चुअल में वैल्यू पता चलती है कि यार कमा लिया सब, वो ड्रीम्स भी थे वो पूरे कर लिए, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मैं ये मॉडल पहले अप्लाई करता तो शायद और जल्दी मैं स्किल हो पाता। तो सामने वाले को आप अपनी सर्विस और अपनी नॉलेज से अगर आप अपने आप बड़ा बनाएंगे तो आप अपने आप बड़ा बन जाएंगे। मैंने थोड़ा इलीट समझा। थैंक यू सो मच शिवेंद्र जी। आपकी जो इंसाइट्स थी, जो आपकी जर्नी थी, जो एक्सपीरियंस था, वंडरफुल। और जो भी व्यूअर्स से देख रहे हैं सबको बहुत बहुत काम आने वाला है। थैंक थैंक यू यू सो सो मच शिवेंद्र जी अगेन। तो ये थे दोस्तों हमारे साथ एंटरप्रेन्योर शिवेंद्र जी, जिनकी जर्नी आपने जानी, बहुत कुछ है सीखने के लिए। आप चाहते हैं कि इस जर्नी जो है और ज्यादा शेयर हो, आपके दोस्तों, आपके परिवार वालों, उनको भी इस जर्नी से सीखने को कुछ मिले, तो आप प्लीज उन्हें शेयर करिए। हम ऐसे ही डिस्कशंस, ऐसे ही पॉडकास्ट आप तक लाते रहेंगे। आप बने रहिए बिग ब्रदर के साथ। नमस्कार।